यस मैम सबको अनम्यूट करते हाँ। हैं, मैंने सबको हाँ, राइट दे दिया है। तो एक बार सबको हम राइट सब दे जो दिया है। भारत करते हैं करण सर का। जय जय गिलवे जय गिलवे भारत। जय भारत जय सर। जय जय भारत। जय गिलवे मोस्ट जय वेलकम भारत। सर। नमस्ते सर, वेलकम सर। सर आपका स्वागत है। जय गिलहरी जय जय भारत गिलवे सर, जय गिलहरी जय भारत मैम। नमस्कार सर, जय गिलवे जय भारत सर, गुड इवनिंग सर। और कोई भी जय गिलहरी जय भारत। नमस्ते सर। जय गणेश जय भारत, जय जय गणेश जय भारत भारत सर। जय गिलवे जय भारत नमस्कार सर। हाउ आर यू सर? मैं आपको नमस्कार सर, जय गल जय भारत सर, एक बार अनम्यूट कर लीजिएगा प्लीज। जय गणेश जय भारत, जय गणेश जय भारत सभी लोगों को जय गणेश जय भारत। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। नीचे मैम आप भी अनम्यूट कर लीजिएगा जी। हाँ, करण सर आपका स्वागत है आज के सेशन में। एक मिनट सर, मैं आपको स्पॉटलाइट दे दूं। हाँ, करण सर हाँ जी मैम, हाँ जी मैम, आपको, आवाज हाँ आ रही है मुझे। हाँ हाँ, करण सर आपका स्वागत है सर, एक बार दोबारा से मैं आपका स्वागत करती हूँ। सर थैंक यू मैम, आज का थैंक यू। सर आज का जो टॉपिक है वो है गैलवे। सर आप सर ये बहुत ऐसा टॉपिक है सर, जो सर हमारा अभी का वर्तमान भी है और भविष्य भी। बिल्कुल भविष्य भी बिल्कुल मैम। बहुत सारे लोग, और बहुत सारे लोग सर हमारे साथ जो जुड़े हैं ना, उनका भविष्य होने वाला है। और जाने कितने लोगों का भविष्य होगा। पर सर बिल्कुल इससे जुड़े बहुत सारे सवाल हैं सर, जो मुझे लगा कि सर आपसे पूछूं सर। और अगर मैं अकेले ऑफिस में बैठ के पूछती तो शायद मैं ही सुनती, या हमारे कुछ लोग सुनते। मुझे लगा कि सर मैं क्यों ना इनको, अपने सारे साथियों जो हमारे ऑल इंडिया के जो हमारे साथ लीडर्स हैं, उनके साथ मिलके इस मतलब क्या क्यों और कैसे का जवाब सर आपसे हम लें। तो करण सर क्या आप तैयार हैं? यस मैम बिल्कुल। तो ये जो सर, मैं आपको पता है कि मैं कुछ कुछ जैसा ज्यादा सवाल नहीं पूछूंगी, पर सर लास्ट का सवाल जो है सर, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है सर, बहुत ज्यादा। पर वो सर मैं लास्ट में पूछूंगी, और वो हम सब के लिए बहुत इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है सर। बाकी तो सारे सवाल इंपॉर्टेंट है, पर जो लास्ट का सवाल है सर, वो सच में कहीं ना कहीं हम सब प्रभावित हुए हैं उस बातों से। वो सर, पर उसके लिए हम सारे साथियों को लास्ट तक रहना पड़ेगा। तो सर अगर आपकी इजाजत हो तो क्या हम हाँ जी मैम, ले सर? बिल्कुल मैम शुरू कर सकते हैं। तो सर एक बार फिर से आपके इस थर्टी ठंडे में सर मैं मिर्जा स्वागत करती हूँ। सर सबसे पहले मेरा सवाल है सर कि कहते हैं ना कि क्या, तो सर मुझे सर पहले ये बताइए कि गैलवे क्या है। मेरा सर पहला ही सवाल है कि गैलवे क्या है, यानी कि इसके बारे में थोड़ा सा बताइए सर, जो नए साथी हैं, कई लोगों को हम्म, पता भी नहीं होगा कि सर गैलवे क्या है, कितनी पुरानी है। तो सर मुझे सर मैं इसका जवाब दीजिए सर, बिल्कुल मैम, गैलवे क्या है सर? जी सर। बिल्कुल मैं ओवर टू बताता यू हूँ। करें सर। गैलवे 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 कंपनी, सबसे पहले सभी साथियों को जय गैलवे जय भारत। अ, धन्यवाद। थैंक यू सो मच इतने अच्छे वेलकम के लिए, इतने अच्छे स्वागत के लिए। और जैसा कि नीरजा मैम हर बार अपने इस ट्रेनिंग के अंदर, जब ट्रेनिंग को वो तैयार करती हैं तो हर बार वो बात करती हैं कि हम क्या कुछ बेटर दे सकते हैं। तो इस बार जो उन्होंने बात की, तो जब मैं उनको आंसर दे रहा था तो ये सच बोला अभी नीरजा मैम ने, कि उन्होंने बोला सर यहाँ तो आप केवल मुझे बता पा रहे हैं, या मेरे साथ उस समय 3-4 लोग बैठे हुए थे, हम लोग शायद संदीप जी थे, संगीता जी थे। तो उन्होंने बोला सर क्यों ना मैं इसको वहां पे पूछूं। तो उन्होंने वही मुझे कट किया, बोला सर अभी रुक जाओ, आप इसको आप लोगों के बीच के अंदर आके बताना। तो जैसे जैसे ये सेशन आगे बढ़ेगा, जैसे जैसे इसके चीजें क्लियर होंगी, मैं आपको ये बता रहा हूँ, ये आपके एक तो नए गेस्ट के लिए बहुत बढ़िया है। जो लोग आपके अभी जुड़ने की कगार पे खड़े हुए हैं और उनके अंदर कुछ भी इफ बट किंतु परंतु चल रहा है, तो मैं ये कहूंगा अभी भी आप उन लोगों को कॉल करके इस मीटिंग में जोड़ दीजिए, कि जो अभी का 1 घंटा होने वाला है, यहाँ से जो 8:10 पे ये ट्रेनिंग खत्म होगी, उन लोगों के किंतु परंतु बहुत हद तक खत्म हो जाएंगे, वो बहुत हद तक जान पाएंगे। जी सर। तो ये वही था। तो नीरजा मैम ने ये आप सबके लिए रखवाया कि क्यों ना सर इसका आंसर आप वो ऐसे प्लेटफॉर्म पे दो जहां पे पूरा हिंदुस्तान इसको सुन सके। तो मैं नीरजा मैम धन्यवाद करता हूं मैं आपको, कि थैंक बहुत यू सी सर। अच्छी चीजों को आप सोचते हैं। और अच्छी बात यह है कि केवल अपने लिए नहीं सोचते, बहुत सारे लोगों के लिए सोचते हैं। तो पहला मैं आंसर देता हूं कि गैलवे क्या है। गैलवे अगर वैसे देखें तो अपने आप के अंदर ये बहुत बड़ा नाम और बहुत बड़ा वो है, पर अगर ये पर्टिकुलर पूछा जाए कि है क्या, तो ये नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी। नेटवर्क मार्केटिंग क्या है? नेटवर्क मार्केटिंग है एक टेक्नोलॉजी जिसके अंदर की हर आम इंसान को खास बनाने का काम है नेटवर्क मार्केटिंग।
जी एक सर। ऐसा व्यक्ति जो कि बाहर की दुनिया के अंदर अगर वो जाए और अगर वो अपने आप को नापे या अपने आप को जो उसके पास क्वालिफिकेशन है उसके अकॉर्डिंग अगर वो आपको अपने आप को देखे तो वो मुश्किल से बना पाएगा 20,000 30,000 रुपए। पता है गैलवे उस व्यक्ति को 3 लाख रुपए तक महीने कमाने का मौका देती है। गैलवे ये है जी एक नॉर्मल व्यक्ति जिनके पास जो टाटा बनना चाहते हैं, अंबानी बनना चाहते हैं, पर वैसा बैकग्राउंड नहीं, यानी कि फैक्ट्रियां नहीं है। मेरे फादर साहब फौज में थे, अब फौज में है तो एक जॉब कर रहे हैं। अब आप बोलो कि क्या वो करोड़ों रुपए ऐसी फैक्ट्री जिसमें अंदर कि हम बोले कि हमारे पास लगातार पैसा आए, एक ऐसा क्या हम काम कर सकते हैं जो जो कि सिर्फ और सिर्फ पैसों वालों से होता है। तो जी आप वो काम भी कर सकते हो और उसका नाम है गैलवे। यानी कि अगर आपकी अपनी फैक्ट्रियां नहीं है, अगर आपके पास अच्छा प्रोफाइल नहीं है, आप ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है, तो मेरे दोस्त आप बिल्कुल निराश मत हो, क्योंकि गैलवे है ना। और गैलवे है तो अगर आप ये आंकते हैं कि आपने जो पढ़ाई, जो क्वालिफिकेशन, जो स्किल आपके पास है, आपको बाहर की दुनिया में सिर्फ 20,000 30,000 40,000 मिलेगा, तो मैं ये बता दूं, आपका सही मूल्यांकन करने वाला जो है वो है गैलवे। वो सच में करेगा। आज की इस ट्रेनिंग को पूरे ओपन माइंड होकर आप सुनिए और अपने दोस्तों को कीजिए। आपको एंड होते होते समझ आ जाएगा कि पैसा कैसे बनाना है। सच में पैसा बनेगा। तो गैलवे वैसे नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी है, पर दूसरे शब्दों में अगर मैं कहूं कि गैलवे क्या है, तो गैलवे एक आम इंसान का वो प्लेटफॉर्म है जो उसे खास बना। यानी आपको वो 1 लाख रुपए महीने, 1.5 लाख रुपए महीने, 2 लाख रुपए महीने का आदमी बना देगा, बिना किसी स्किल, बिना किसी क्वालिफिकेशन के। बस थोड़ी सी चीजें इसकी सीखनी है, जिसको सिखाने के लिए बहुत से लोग यहाँ मौजूद हैं जो आपको सिखाएंगे। थैंक यू मैम, थैंक यू। थैंक यू सो मच सर। क्या है का तो सर आपने बहुत अच्छा जवाब दे दिया सर। तो मुझे लगता है मेरे साथ मेरे सारे साथियों का को जवाब ये मिल गया होगा कि गैलवे क्या है। या अगर मैं सर कहूँ तो गैलवे कहीं ना कहीं हमारा भविष्य है ना सर। बिल्कुल इसमें अगर हम लोग अच्छे से काम करें तो हम शायद सफल हो जाए, कहने का मतलब यही बिल्कुल है ना मैम, सर। बिल्कुल बिल्कुल। सर मैं दूसरे सवाल की तरफ, थैंक यू सो मच सर, बहुत अच्छे से आपने सर जवाब दिया। सर मेरा दूसरा सवाल हुआ है सर। सर जब आपने गैलवे ज्वाइन किया था, मैं हम उससे पहले से सर आपको जानते हैं, ठीक है। हाँ जी और मैम, हाँ सर जी। मुझे ये भी पता है सर कि इस ज्वाइन करने से पहले आपके पास जब आपने इसको ज्वाइन करने का मन बनाया था, आपके पास सर बहुत सारी अपॉर्चुनिटी थी। मार्केट में बहुत सारी और भी कंपनियां हैं सर, ऐसा नहीं है कि सिर्फ गैलवे है ना। बहुत सारी बिल्कुल अपॉर्चुनिटी है। और आप सर जहाँ पे थे वहां पे एक अच्छे थे, मतलब बहुत अच्छे इस पे थे सर आप। और हम्म। और सर आपके पास बहुत बहुत कई सालों का, मतलब दशकों का, मतलब कहूँ तो मैं 14 15 साल हो गए होंगे सर। सर आपको 16, सर कितने साल हो गए आपको टोटल, मुझे अगर मैं, मुझे ताकि इस लोगों को इंडस्ट्री पता चले सर। हाँ, मुझे इस इंडस्ट्री के अंदर 27 साल हो गए। 27 साल, यानी कि सर मैं 27 कहूँ साल तो कहीं ना कहीं गैलवे से भी ज्यादा। यस। जब गैलवे तो गैलवे सर 2003 में बना, मैं 99 के अंदर यस इसके अंदर आया। 99 में। तो जैसे आप लोगों ने सुना कि सर को उससे ज्यादा भी एक्सपीरियंस है, पर इतने सारे नेटवर्क मार्केटिंग में सर आपने गैलवे ही क्यों चुना? तो कहीं ना कहीं मेरा सर दूसरा सवाल है कि क्या होता है ना सर, जब हमारे सामने ना बहुत सारे वो होते हैं कि मैं ये भी कर सकती हूँ, ये भी कर सकती हूँ, वो भी कर सकती हूँ, बहुत सारे रास्ते होते हैं सर, उसमें से एक रास्ता चुनना बहुत ही मुश्किल होता है। पर सर आपके अनुभव के आधार पर सर मैं जरूर जानना चाहूंगी, ताकि इन सबको भी पता चले कि अगर कोई भी हमारे नए के साथ जुड़े हैं वो भी ये सुने कि सर ने गैलवे को क्यों चुना। यानी कि गैलवे क्यों, क्या को तो सर आपने जवाब दे दिया, गैलवे क्यों। ओवर टू यू करण सर। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। मैम, मुझे याद है आपने यही अपनी आपकी जो टीम बैठी थी उनके साथ आपने यही मेरे से पूछा था कि सर मैं आपसे जानना चाहती हूँ। और जब मैंने आंसर देना शुरू किया तो आपने यही बोला कि सर इसका आंसर आप सब लोग के बीच में दीजिए। देखिए, जी सर। ये बात सच है कि एमएलएम के अंदर जो लोग आते हैं वो बाई चांस आते हैं। यानी अपलाइन जैसे कहते हैं कि हमें माँ बाप आपकी पसंद से नहीं मिलते। माँ बाप जी भगवान तय करता है कि आपको कौन माँ बाप मिलेंगे। वो गरीब होंगे, अमीर होंगे, पढ़े लिखे होंगे, कितने क्वालिफिकेशन होंगे, या फिर वो उनकी नौकरी पुलिस में होगी, सरकारी महकमे में होगी, या फिर गरीब उससे होंगे। ये आपके हाथ में नहीं है, मेरे हाथ में नहीं। नहीं नहीं। ये किसके हाथ में है? भगवान के हाथ में।
ठीक वैसे ही नेटवर्क मार्केटिंग है। आप जब जुड़ते हैं तो बाय चांस ज्वाइन करते हैं, आपके अपलाइन में कितनी काबिलियत है, आपका अपलाइन कितना काबिल है, आपका अपलाइन कितना पैसा कमा रहा है, ये आपके हाथ में नहीं है उस वक्त, क्योंकि आपको नहीं पता है। जैसे जैसे आप एंटर करते हो तो पता चलता है। यानी मैं कहता हूं एमएलएम के अंदर व्यक्ति बाय चांस आता है, पर मैं जो गैलवे में आया वो बाय चॉइस आया। यानी चॉइस मतलब ये हुआ कि मैं चूज करके आया, कई सारी कंपनियों को मैं देख के आया, कई सारी कंपनियों के प्लान को देख के आया। तो सवाल यही है कि क्यों इतनी सारी कंपनियों में गैलवे ही क्यों, गैलवे के पास ऐसा क्या था, या क्या ऐसी अनोखी चीज दिखी गैलवे में कि आप मैंने इतनी सारी कंपनियों के अंदर गैलवे को चूज कर। आज मैं वही आंसर आपको मैं देने वाला हूं कि क्या वजह थी, क्या चीज देखी गई। तो देखिए माय डियर फ्रेंड, सबसे पहले जो चीज देखी जाती है जब आप नेटवर्क मार्केटिंग को चूज कर रहे हैं, देखो जब आप बाय चांस आते हैं तो वजहें बहुत हो सकती हैं। जैसे एक व्यक्ति जब बाय चांस आता है, हो सकता है वो ठीक हो रहा हो, उसको प्रोडक्ट अच्छे लग रहे हो, वो प्रोडक्ट अच्छे लग रहे हैं, वो उससे रिजल्ट पा रहा है, वो ठीक हो रहा है, तो उसने क्या करा, प्रोडक्ट के लिए ज्वाइन कर लिया। पर मैं प्रोडक्ट के लिए नहीं आ रहा था, मैं आ रहा था अपने कैरियर को लेकर। मैं आ रहा था कि मुझे बच्चों को अच्छी परवरिश देनी है, बच्चों को अच्छे स्कूल में भेजना है, तो मुझे वो कंपनी चूज करनी है जो कंपनी ये चीजें मुझको प्रोवाइड करवा सके, जो कंपनी मुझे ये चीजें दे सके। तो जब मैंने मार्केट के अंदर बहुत सारी कंपनियों को सर्च किया, तो सबसे पहली जो चीज मेरे अंदर थी वो ये थी, और ये मैं आप सबको भी बता रहा हूं, जब भी आप कभी चीजें चूज करें, अच्छी बात ये है कि बहुत सारे लोग यहाँ पे होंगे जो बाय चांस आए होंगे। अच्छा, जब मैं ये ट्रेनिंग लेता हूं तो ये डिस्क्लेमर मैं जरूर देता हूं, क्योंकि यहाँ क्या होता है, कईयों को अफसोस होने लगता है जब मैं ये बात बताता हूं। तो मुझे ये भी लगता है कई लोगों को अफसोस होने लगे कि अरे, इसका मतलब तो करण सर सही कह रहे हैं, हमारा तो अपलाइन तो बाई चांस आ गया हूं मैं। ऐसा नहीं। पता है आपके साथ अच्छी बात क्या हुई है, आप बाय चांस एक शानदार कंपनी में आ गए। बाय चांस आप उस जगह पे आ गए हो जहां पे मेरे जैसा व्यक्ति चॉइस करके आता है, जहां मेरे जैसा व्यक्ति 10 कंपनियों को छोड़ के उसके प्लान में कुछ कहीं कुछ कमी कहीं कुछ कमी करके फिर एक को सिलेक्ट कर रहा है। आप वहां बाय चांस आ गए हो, तो इससे बड़ा लक हो नहीं सकता, इससे बड़ा लक नहीं हो सकता। और अगर मैं इसको दूसरे शब्दों के अंदर बोलूं तो साहब, भगवान ने आपको ये सौगात दी है, क्योंकि ये आपके मेरे बस की बात नहीं है। मैं भी जब चूज कर रहा था तो भगवान का ही कोई इशारा था, ये मेरी औकात नहीं है कि मैं कैसे करके चूज कर लूं, ये आपकी भी कोई वो नहीं है, ये भगवान का ही कोई इशारा है कि आप बाय चांस एक ऐसी जगह आ गए हो जो अपने आप के अंदर बहुत ज्यादा सही। अब किस तरह से क्या चीजें देखी आज से 5.5 साल पहले मैंने, वो चीजें मैं आपको बताने वाला हूं। उसमें सबसे पहली जो चीज देखी जाती है, सबसे पहली, क्योंकि मैं बताने जा रहा हूं गैलवे क्यों, और यहां मैं दूसरे शब्दों में आपको ये भी बताऊंगा कि नेटवर्किंग क्यों। पता है नेटवर्किंग का सबसे बड़ा कब करना चाहिए, बहुत बड़ा मिथ है लोगों के दिमाग में कि नेटवर्किंग आज के लिए, नो डाउट आज के लिए तो है, मुझे आज पैसा चाहिए, मुझे आज जीविका चलानी है, मुझे आज मेरी गृहस्थी है, मेरा परिवार है, मेरा किचन है, वो सारे खर्चे हैं। पर फिर भी पता है नेटवर्क मार्केटिंग किस चीज के लिए करनी चाहिए, किस उसको देख के करनी चाहिए, वो देख के करनी चाहिए जब आप 60 साल के होंगे, जब आप 70 साल के होंगे, जब आप 80 साल के होंगे, आपका शरीर काम नहीं करेगा, उस वक्त आपको ज्यादा पैसा चाहिए। और उस वक्त ऐसा पैसा चाहिए, ऐसी चीज चाहिए जिसका बंटवारा नहीं हो सकता, जिसको बांटा नहीं जा सके, और जो एवरी मंथ आएगा वो बटेगा, पर एवरी मंथ बटेगा, अगले महीने का भी वेट। तो सबसे पहली चीज कि नेटवर्किंग जब आप सोचें तो पहला दिमाग में ये लाएं कि आप ये सोचें कि जब मैं 80 साल का होऊंगा, जब मेरे शरीर काम नहीं करेंगे, मुझे उस वक्त के लिए पैसा बना, यानी मुझे वो काम करना है कि मुझे उस वक्त पैसा मेरे अकाउंट में ट्रांसफर हो, मेरे अकाउंट के अंदर आए। और माना उस समय मेरे जो केयर टेकर होंगे, यानी कि मेरे बच्चे जो उसको देख रहे होंगे, वही पैसे को कर रहे होंगे, पर हर महीने पैसा आ रहा है, इसलिए मेरी देखभाल हर महीने बेटर होगी, हर महीने बेटर हो पाएगी। तो पहली चीज। अब सवाल ये उठा, चलो ठीक है, मैंने तो ये सोच लिया कि भाई मेरे को पैसा चाहिए जब मैं 80 साल का होऊंगा, तब यानी 80 साल का होने में अभी समय है। क्या कंपनी भी है कोई ऐसी जो 80 साल तक जाए? जब मैं सर्च कर रहा था, अच्छा, जब मैं इससे पहले भी जहां था वो कंपनी की भी रेस बहुत बेटर थी,
उसकी रेस भी बहुत ज्यादा बेटर थी, वो डिसीजन भी ठीक था। और उसके बाद जब लिया तो पहला सवाल जो मेरे जहन में था, जो मैंने देखा, वो ये देखा कि क्या कंपनी की प्लानिंग लंबी है। मेरी प्लानिंग तो लंबी है, क्या कंपनी की प्लानिंग लंबी है। दूसरी चीज, जब मैं यहाँ पे देख रहा था तो मैं देख चुका था कि भारतीय, पहली चीज क्या देखनी है, आप नोट डाउन कर लीजिए कि 80 साल के जब आप होंगे आपको क्या कंपनी पैसा देगी, पहली चीज नोट कर लीजिए, जो किसी भी कंपनी के अंदर देखनी चाहिए। और ये आपको ना, जब कुछ लोग ये बात बताते हैं तो ये बड़ा काम आने वाला है आपको। मैं सच जी बता रहा हूं, ये वाला पॉइंट बड़ा काम आने वाला है। क्योंकि ज्यादातर लोग ना एक ऐसी कंपनी के अंदर जाते हैं जो उनके अंदर मिथ है कि जो शुरुआत में हुई है, अभी जो अभी शुरू हुई है, वो कंपनी मुझे तेजी से पैसा देगी, वहां मैं ज्यादा पैसा बना पाऊंगा, मैं वहां पे भी आऊंगा। इसका भी आंसर आपको मैं दूंगा कि ये मिथ लोगों के अंदर क्यों है, क्यों ये बात बैठी हुई है कि जो कंपनी शुरू होती है वो ज्यादा तेजी से आप पैसा बना लेते हो, और हमारी कंपनी में क्यों नहीं, और मैंने क्यों। अगर मैं बोलूं ये बात अगर सत्य होती तो मैं उस कंपनी में होता जो जिसको अभी सिर्फ 2 साल हुए होते। मैं जब जी सर आया तो बिल्कुल। कंपनी को 18 साल हो गए थे। आज कंपनी 23 साल पूरे कर रही है, जब मैं आया तो कंपनी को 17.5 साल हो गए थे। उसके बाद मैंने शुरू किया कंपनी। तो सबसे पहली चीज क्या है, आपको जो देखनी है कि क्या कंपनी की प्लानिंग लंबी है। अब कंपनी की प्लानिंग लंबी कैसे पता चलता है, वो पता चलता है जो इसके ऑनर हैं, जो इसके डायरेक्टर्स हैं, वो कौन है, वो जी उनका अनुभव क्या है, उनका तजुर्बा क्या है, वो इसको कितना आगे ले जाएंगे। और मैं अपने ऑनर्स के बारे में, अपने ऑनर जो हमारे मैनेजिंग जो डायरेक्टर्स हैं, मिस्टर चेतन सर, चेतन हांडा एंड संजीव शेखर, और अभी सरबजीत सर, इन लोगों का जन्म, ये लोग बने ही नेटवर्क मार्केटिंग से। और मैं आज भी आपको बता दूं, चेतन सर आज भी अपना सबसे ज्यादा समय, सबसे लंबा समय, उनके पास कई सारी कंपनियां, कई सारे काम, बहुत सारा कारोबार है, पर आज भी वो सबसे ज्यादा समय गैलवे को देते हैं। सबसे ज्यादा टाइम गैलवे को देते हैं। जैसे एग्जांपल कि अगर वो 8 घंटे काम कर रहे हैं तो उसमें से 4 से 5 घंटे गैलवे के लिए होते हैं, और बाकी के बचे हुए 3 घंटे और कंपनी के लिए। वो जी कहते हैं कि ये, जैसे आपको वो बोलते हैं ना कि गैलवे माँ है, ये उन्होंने चलाया। पता उन्होंने ये ऐसे ही नहीं चलाया, ये उन्होंने ऐसे ही नहीं बोला, सबसे पहले उन्होंने माँ माना इसको। आज भी वो कहते हैं कि एक मेरी माँ जिसने मुझे जन्म दिया, और एक मेरी माँ जिसने मुझे आज इतना बड़ा किया, इस लायक किया कि मैं समाज में रिस्पेक्टेड लोगों के साथ बैठ पा रहा हूं, वो गैलवे माँ है। पता उन्होंने पहले, सरबजीत सर, संजीव छिबर, चेतन सर, पहले उन्होंने खुद इसको गैलवे माँ माना, फिर वो बात दिल से उन्होंने बोलनी शुरू की। और जब बात उन्होंने दिल से बोली तो आप लोगों के दिल तक पहुंची, और आज हम सब लोग इसको गैलवे माँ माँ इसको मानते हैं, हम गैलवे माँ का दर्जा देते हैं। तो वो आज भी सबसे ज्यादा समय यही देते हैं, इस गैलवे को देते हैं। तो और इसके अलावा उनका जो विजन है ना, मैंने उनके साथ काम 99 के अंदर किया है। और वो एमलम में मेरे से 1 साल पहले आए, मैं उनको पर्सनली जानता हूँ। और सबसे अच्छी बात क्या है, वो कभी भी गलत एमएलएम नहीं करते, कभी भी गलत एमएलएम बोले तो। और आप यहाँ देखेंगे तो आपके इसमें चलन भी ऐसा नहीं है। कुछ लोग अपने आप अपने दिमाग से कुछ लगा के कर लें, कुछ लोग अपने आप से करके कुछ कर लें, तो एक अलग बात है। पर उनकी सोच में, उनकी सीख में कभी ये नहीं मिलेगा कि आप अपना फायदा करने के लिए किसी के कंधे पे पैर रख के, उसको डाउन करके, उसके अनायास गलत चीज बता के, कभी नहीं मिलेगा, कभी भी नहीं। तो वो सबसे पहले हमारे जो ऑनर हैं, उनका विजन बहुत ज्यादा बड़ा है। वो इसको समझते हैं, इस इंडस्ट्री को। इस इंडस्ट्री में कई नियम ऐसे हैं, मैं आप सबकी नॉलेज के लिए बता दूं। मैं जब इसमें आया था 99 के अंदर, जब मैं आया तो उस समय जो एमएलएम चल रही थी वो नॉर्मल चलती थी। एमएलएम एमएलएम को कभी बिजनेस का दर्जा नहीं दिया है, आज सरकार जी मान रही है, आज लोग मान चुके हैं। पता है, चेतन सर ने ये आज से 26 साल पहले, सन 2000 के अंदर वो ट्रेनिंग लेके आए थे, जिस ट्रेनिंग के अंदर उन्होंने बोला कि लाइनें लगाओ और गैस का रिकॉर्ड लिखो। ये बात उन्होंने आज से 26 साल पहले बोली थी। उन्होंने बोला अपनी टीम का लिखो, आपके नीचे कितनी टीम है, इस महीने ये क्या करेगा, ये करेगा। हम लोग पूरा ट्री बनाया करते थे, हमारा पूरा, और जब हम बनाते थे कागज में लिखते थे तो हमें पूरी हराकी याद होती थी।
हमें 8-8 10-10 जनरेशन याद हुआ करती थी। इस वाले पैटर्न को इस इंडस्ट्री के अंदर पहली बार चेतन सर लेके आए। उन्होंने इसको प्रोफेशनल वे में लेके वो गए। उन्होंने हम सबको बताया कि इसको प्रोफेशनल लिया जा सकता है। तो जो ऑनर है उनकी सोच, और दूसरा जब मैं आया मैं देख रहा था तो मैंने सबसे पहले मेरे को जो बहुत अच्छा लगा वो था कि गैलवे को तब 17.5 साल हो गए। और अब मुझे और भी अच्छा लगता है कि हमारी कंपनी अब यंग हो रही है, अब जवान हो रही है। अब वो 23 साल की हो जाएगी अगले महीने, ठीक 1 महीने के बाद वो 23 साल पूरे करके 24वें साल में चली जाएगी। जी तो सर। पहली चीज जो मैंने देखा कि क्या ये कंपनी देगी। और मैं एक और बात बता दूं, हमारी कंपनी यानी आपकी कंपनी, आप लोगों की कंपनी, चेतन सर का वो विजन है जो रतन टाटा जी का था। आपको आपकी नॉलेज के लिए बता दूं, आप सबको पता होगा, टाटा जिन्होंने इसको शुरू किया, जमशेद टाटा जिन्होंने टाटा ग्रुप बनाया, उनकी जो तीसरी जनरेशन थी वो थे रतन टाटा जी। ठीक है, आज रतन टाटा जी हमारे बीच में नहीं है। टाटा का वारिस कोई भी मौजूद नहीं है, क्योंकि सही रतन है सर। टाटा जी ने शादी नहीं की। टाटा क्या, जो टाटा की जो पीढ़ी थी उसमें कहीं कोई अब मौजूद नहीं है। पर आपको पता है, टाटा कंपनी बंद होगी ये किसी को डाउट ही नहीं। पता है क्यों? जी क्योंकि वो ऑटो मोड पे हो गई है। अब उसके अंदर सीईओ रहते हैं, उसमें मैनेजर्स हैं, उसमें और लोग हैं, वो सब लोग उसको संभाल रहे हैं। आप और मुझे तो चिंता करने की जरूरत नहीं। जो वहां जॉब कर रहा है ना, जिसका घर चल रहा है, किचन चल रहा है, जो वहां एम्प्लॉय हैं, जो टाटा मोटर्स में हैं, जो टाटा स्टील में हैं, जो टाटा ट्रक में हैं, जो टाटा की चाय की पत्ती में है, उन्हें चिंता नहीं है। उन्हें कोई डर नहीं है कि अब इसका कोई वारिस नहीं है, क्या होगा। इसे कहते हैं एक सिस्टम बना दिया टाटा जी ने अपने रहते रहते। और ठीक वैसा ही बना हुआ है अंबानी जी का, ठीक वैसा ही बना है अडानी जी का। ये है या नहीं है इससे मैटर नहीं करता है, वो सिस्टम चलता रहेगा। तो चीजें चलती रहेंगी आप लोगों को। और सबसे खुशी की बात बता रहा हूं, चेतन सर और संजीव सर ने गैलवे को भी ऐसा ही बना दिया है। भगवान करे इनकी उम्र बहुत बड़ी हो, इससे दुआ निकलती है, हर पल दुआ निकलती है कि इनकी उम्र बहुत ज्यादा बड़ी हो। पर इन्होंने आज से 5-6 साल पहले ये सिस्टम बना दिया कि ये रहे या नहीं नहीं रहे, आपकी गैलवे मौजूद रहेगी। और पता है उन्होंने सिस्टम के तहत क्या करा, हम लोगों को अंदर लेना शुरू करा, जिसके अंदर राजेश मोदी अभी अंदर गए हैं, राजेश पासवान जी अंदर गए हैं, कुछ सर अंदर गए हैं, सबसे पहले सरबजीत सर अंदर आए। यानी आने वाले समय में जो आज के लड़के हैं, जो आज है 22 साल 23 साल के, जिन्होंने कर रहा, कल आप भी इस कंपनी को संभाल रहे होंगे। उन्होंने वो सिस्टम बना दिया है। आप में काबिलियत और आप काबिल हो तो आप डिसीजन ले रहे होगे कि साहब टूर फंड से किस देश के अंदर टूर को लेके जाना है। आप डिसीजन ले रहे होंगे। कंपनी के अंदर कोई ऑफर निकाल ली है तो आप कंपनी में डायरेक्टर बने हुए होंगे और आप डिसीजन ले रहे होंगे कि इस बार क्या ऑफर निकाली जाए। अगर कहीं पटना में कहीं बड़ा फंक्शन करना है तो क्या उसका बजट होगा, कितना बजट पास किया जाए, साहब ये डिसीजन आप लोग ले रहे होंगे आने वाले समय में। चेतन सर ने वो चीज कर दी है। तो ये तो इतना बड़ा, मुझे कोई डाउट ही नहीं है साहब। ये आज भी कंपनी तीसरी पीढ़ी को पैसा दे रही है, और मेरे को कोई शक नहीं है ये 7वीं पीढ़ी को भी पैसा देगी। 7वीं पीढ़ी को भी पैसा देगी। मैं बाहर जिनसे मिला हूं, मैं तीसरी पीढ़ी से मिला हूं, तीसरी पीढ़ी पैसा ले रही। यानी उनके दादाजी ने शुरू किया, फिर उनके पापा ने शुरू किया, आज बेटे को आ रहा है। ये जो तीसरी पीढ़ी है, मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं, मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं। यानी मैं अपनी जीवित आंखों से, आज भी मेरी उनसे फोन पे बात होती है, मिल चुका हूं तीसरी पीढ़ी से। और कहते हैं विदेशों के अंदर चौथी पीढ़ी 5वीं पीढ़ी पैसा ले रही। तो साहब आप अनजाने में ही सही, बहुत सुरक्षित हाथों में। आपके पास जो है ना, आपके पास जो चीज आ गई है वो ऐसे आ गई है, अब बारी आपकी है। कंपनी के ऑनर, कंपनी ने इतना बेहतरीन सिस्टम बना दिया, अपने आप चीजें आती रहेंगी, अपने आप चीजें चलती चली जाए। ठीक, दूसरी चीज देखी जाती है मार्केटिंग प्लान। कि जी सर। मार्केटिंग प्लान क्या है, क्या मार्केटिंग प्लान पैसा देगा। जब मैं सर्च कर रहा था, ज्यादातर लोग सबसे पहले उनकी पसंद पता क्या होती है, उनकी होती है 2 लाख प्लान। उनकी सबसे पहली पसंद होती है 2 लाख। अरे बाबा, 2 लाख कभी भी लंबा पैसा नहीं देता है, जी कभी भी ज्यादा पैसा नहीं नहीं देगा वो। और ज्यादा पैसा पता वो किनको देता है, जिन्होंने ट्राइपॉड बनाया होता है। ट्राइपॉड क्या होता है, एक ऊपर अपनी आईडी, नीचे 2 आईडी। अब मैं उससे पूछूं जिन्होंने 3 आईडी अपनी लगाई है, वो कितनी फ्रंट खोलेंगे, आंसर सुन लीजिए, वो 4 फ्रंट खोलेंगे। वो दो से उन्हीं का काम चलता है जिसने एक आईडी लगाई होगी।
और ज्यादा पैसा वो कमाता है जिसने ट्राइपॉड लिया होता है, यानी 3 आईडी ली होती है ऊपर और दो दो नीचे, उसको 4 फ्रंट चलानी होती है, तब पैसा घर में आता है 3 आईडी पे। एक आईडी पे कैपिंग होती है। उसके बाद और बड़ा पैसा चाहिए तो 7 पॉट लेना पड़ेगा, यानी 7 आइडिया लेनी पड़ेंगी। और 7 को सातों जगह पैसा चाहिए तो 8 फ्रंट चलानी पड़ेंगी। तो साहब ये सिर्फ एक बहकावा है कि 2 फ्रंट। आपको बड़ा पैसा बनाना है तो उस वाले प्लान में आना ही पड़ेगा। अभी मैंने आपसे बोला कि मैं कुछ कंपनियों को जानता हूं जिसमें चौथी पांचवी जनरेशन पैसा ले रही है। चौथी पांचवी जनरेशन, पता है उनका प्लान क्या है? जो हमारा मार्केटिंग प्लान। आपको पता है एमएलएम को चलते हुए भी और कुछ समय के बाद 100 साल हो जाएंगे। 100 साल, जब सॉफ्टवेयर नहीं था, टेलीफोन नहीं था, तब से एमएलएम चल रही है। ये कागजों पे बन के और वैसे बन के पैसा बढ़ता था, तो भी पे आउट बढ़ता था, लोगों को आता था। इतना समय हो गया इसको। पता है वो जो इतनी जनरेशन दे रही है, वो पता कौन सा प्लान चला रहा है? जिस प्लान को हमने फॉलो किया। गैलवे ने कौन सा प्लान अडॉप्ट किया है? गैलवे ने वो प्लान अडॉप्ट किया है, गैलवे उस प्लान को फॉलो कर रहा है जिसने बाहर की दुनिया में 5-5 6-6 जनरेशन को पैसा दिया है। ये मार्केटिंग प्लान इस बात का प्रूफ है कि अगर वो वाली कंपनियां इतना पैसा दे रही हैं तो साहब ये भी देगी जनरेशन को पैसा। और मैंने पहले बताया, पहला दिमाग में ये होना चाहिए कि आपको एमलम 80 साल के लिए चाहिए, जब आप 80 साल के हो। जब आपका शरीर काम नहीं कर रहा होगा तब पैसा चाहिए। तो मार्केटिंग प्लान इतना बेहतरीन, जो अप्रूव है मार्केटिंग प्लान, पूरी तरह से अप्रूव है, पूरी तरह से प्रूफ है। जैसे कहते हैं ना, कहीं कोई गाड़ी आई होती है नई या कोई बाइक निकलती है तो आदमी खरीदने जाता है तो कहता है थोड़ा रुक जाओ यार, एक बार ना ये देख लेते हैं कि क्या ये चलेगी या नहीं चलेगी। इसका रिव्यू जी देख लेते हैं कि क्या इसके अंदर जो 6 महीने बाद पता चलेगा, कोई लेके बताए कि ये बाइक है कैसी। इसको क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है कि वो रिव्यू कर। हमने कौन सा प्लान लिया? जो चल चुका था। और एक और बात बताऊं, जो मैंने अभी आपसे बोला ना कि मैं तीसरी जनरेशन से मिला हुआ हूं, जिनके दादाजी ने बिजनेस शुरू किया था, फिर उनके पापा जी के पास गया, आज वो बेटे के पास आया है, तीसरी जनरेशन के पास बिजनेस आया है। वो जो वो कौन सा मार्केटिंग प्लान है मालूम है? जो हमारा मार्केटिंग प्लान, वही मार्केटिंग प्लान। मैं इससे पहले जहां था वो इसी मार्केटिंग प्लान में था, ऐसा ही मार्केटिंग प्लान था। मैं तब भी दो में नहीं गया, क्योंकि मुझे मुझे मालूम है कि जो मार्केटिंग प्लान में आप लोग हो, चाहे बाय चांस आए हो, चाहे बाय चॉइस आए हो, चाहे बाय डिफॉल्ट आ गए हो, चाहे गलती से आ गए हो, बेहतरीन जगह आ गए हो। ये सच में ज्यादा पैसा देने वाला प्लान है। हाँ, लैग जरूर करनी पड़ती है, और साहब वो तो करनी ही पड़ेगी, लैग तो करनी ही पड़ेगी। वो दो वाले जो बोलते हैं ना, दो में आ जाओ, वहां भी लैग खुलवा देते हैं, आपको पता नहीं चलता। आपको पता ही नहीं चलता लैग वहां भी खुलती है। अगली बात पे आता हूं मैं। अगली चीज क्या देखनी चाहिए? अगली चीज देखनी चाहिए प्रोडक्ट। कंपनी के पास कौन सा प्रोडक्ट है? जो प्रोडक्ट है, क्या उसकी हर महीने कंज्यूम हो रहा है? क्या जी प्रोडक्ट हर महीने कंज्यूम हो रहा है? कंज्यूम हो रहा है मतलब क्या हर महीने इस्तेमाल वाला है? जैसे मैं कुछ प्रोडक्ट आपको बताता हूं, आप मुझे सोच के बताइएगा, देख के बताइएगा आपने कब। आप सारे लोग, आप सबके घर में टीवी होगा। मुझे बताइए, जो टीवी आपके पास है वो कितने साल पहले आया था? या जो अभी आपने टीवी 70% हो लिया, गया। कितने लोगों के दिमाग में ये है कि टीवी लिया है, इसको 6 महीने में बदल दूंगा या 6 महीने में खराब हो जाएगा? पता है, आप जब टीवी देखने जाते हो और एक बोलता है 2 साल की गारंटी, एक बोलता है 4 साल की वारंटी, एक बोलता है 8 साल की वारंटी, आप पता है किसको हाथ लगाते हो? जो 8 साल की वारंटी दे रहा है। मेरा जी सवाल ये है कि ऐसा क्यों? आपने 2 साल वाला क्यों छोड़ा? 8 साल वाला क्यों लिया? अरे बाबा, आप टीवी इसलिए ले रहे हो या सालों साल चले। टीवी एक महीने में खत्म खराब होने वाली चीज थोड़ी ना है। तो जो आपको बोल रहा है साहब 8 साल तक टीवी चलेगा, मेरी गारंटी, आप फौरन उस टीवी को ले लेते हो। अगली बात पूछ रहा हूँ, फ्रिज, पंखा कब लिया था? फ्रिज कब लिया था? तो प्रोडक्ट का मतलब क्या है कि क्या आपकी कंपनी क्या प्रोडक्ट दे रही है भैया? आपकी कंपनी के पास कौन से प्रोडक्ट है? क्या ऐसे प्रोडक्ट है कि एक बार लोगे उसके बाद दोबारा नहीं आप लोगे? क्या ऐसे प्रोडक्ट है? अब बात आई कि प्रोडक्ट कैसे होने चाहिए। प्रोडक्ट होने चाहिए एवरी मंथ यूज होने वाले, हर महीने खत्म होने वाले प्रोडक्ट होने चाहिए। अगला सवाल, पता है जो नेटवर्किंग की पावर है, जो नेटवर्किंग की पावर है, बाहर के कुछ लोग उससे ही नेगेटिव बताते हैं। जैसे मैंने इस बोला हर महीने हमारा परचेज होना चाहिए, वो पता आपको क्या बोल के ले जाएंगे?
वो आपको क्या बोल के बहलाएंगे, फुसलाएंगे, अपनी तरफ खींचेंगे कि हमारे यहाँ तो आपको लाइफ में एक बार परचेज करना है, दोबारा परचेज ही नहीं करना। अरे भाई, तो फिर पूछा जाए सवाल, पैसा कहां से कमाओगे? आपको सैलरी की तरह इनकम चाहिए। मैंने बोला जब आप 80 साल के होंगे तो हर महीने पैसा चाहिए, कहां से आएगा पैसा? हर महीने लोग जब प्रोडक्ट को यूज करेंगे तब पैसा आने वाला है, तब पैसा आने वाला है। अगर आप ऐसी कंपनी में चले गए जहां वो बोल रहे हैं सिर्फ लाइफ में एक बार परचेस करना है, तो साहब आपके द्वारा बनाया गया वो 400 का नेटवर्क भी तो लाइफ में एक बार परचेस करेगा। हर बार नए नए लोग लेके आओगे। आप एक सवाल से भी रूबरू होते हो लगातार लगातार कि लोग खत्म हो गए तो, सारे लोग ज्वाइन हो गए तो, ये सच्चाई है। और मैं आपको इसका आंसर दे देता हूं, मुझे बहुत लोग नहीं चाहिए। पता है, हाँ, इस वाले प्लान में बहुत लोग नहीं चाहिए। पता कितने चाहिए? मात्र 200 से 500, 200 से 500 या 1000 से 2000। पर कौन से चाहिए 200 से 500? मुझे 200 वो लोग चाहिए जो सिर्फ 2500 की परचेजिंग कर, और मेरी 4 लाख के अंदर कर। सिर्फ 200 लोगों की टीम। अगली बात बताता हूं हैरान करने वाली, वो 200 लोग आने वाले 30 सालों तक, यानी मैं 80 साल का हो जाऊं, वो 200 ही बने रहें, 200 ही बने रहें, किसी को ना जोड़ें, पर एक काम करते रहें। 200 लोग, वो 200 लोग नहाते रहें, पेस्ट करते रहें, उनके घर पोछा लगता रहे, उनका उनके बर्तन साफ होते रहें, उनके कपड़े धुलते रहें। अगर ये काम होता रहा आने वाले 30 साल तक, और वो 200 लोग मेरी कंपनी से ये सामान खरीदते रहे, आपको पता है आने वाले 30 साल तक मेरे घर कितना चेक आएगा? उन्हीं 200 लोगों से 40 से 70 हजार रुपए महीना। जी हाँ, बिल्कुल हवा में बात नहीं कर रहा, पूरी तरह से प्रैक्टिकल है। यानी मुझे 200 के बाद एक व्यक्ति नहीं जोड़ना। सबने, लोग प्लान दिखाना लोगों ने बंद कर दिया, लोगों को लाना बंद कर दिया। बस 200 लोग एक काम कर रहे हैं, वो नहा रहे हैं, पेस्ट कर रहे हैं, अपने उनके घर पोछा लगता है, बर्तन धुलते हैं, और ये होता है। तो साहब एमलम का तो मतलब यही है। एमएलएम सारी जिंदगी लोग जोड़ने का काम थोड़ी ना है। एमएलएम है कि जो आपके ने लोग जोड़े वो लगातार कंज्यूम करें। इसीलिए प्रोडक्ट देखा जाता है कि साहब प्रोडक्ट क्या है, क्या ये हर महीने कंज्यूम हो रहा है, हर महीने लोग इसको ले रहे हैं। अगर हर महीने ले रहे हैं तो साहब आपकी बल्ले बल्ले है। और दुर्भाग्य देखिए इस बात का, इस बात का नेगेटिव बात देखिए कि साहब बाहर वाले इसको ये बताते हैं कि यहां तुम्हें हर महीने करना पड़ता है। अरे मैं उन्हीं लोगों से पूछता हूं जो बाहर वाले ये बोलते हैं हर महीने करना पड़ता है, उनसे पूछो क्या तुम हर महीने साबुन लेके नहीं आ रहे हो? क्या हर महीने पेस्ट नहीं आता है? क्या हर महीने कपड़े नहीं धुलते हैं? क्या हर महीने पोछा नहीं लगता है? क्या हर महीने, हर रोज क्या बर्तन साफ नहीं होते हैं? साहब ये तो भी हो रहा है, ये तो भी हो रहा है। आप कैसे रोक सकते हो उसको? आप एमएलएम करो या ना करो, आप नेटवर्किंग में आओ या ना हो। अगर आज मेरे इस वाले सेशन को कुछ लोग गेस्ट बैठे हुए अगर हैं, गेस्ट मतलब जो जुड़े नहीं है, मैं आप ही लोगों से सवाल कर रहा हूं, आपने गैलवे ज्वाइन नहीं किया है भैया, तो भी आप नहा रहे हो, तो भी आप पेस्ट कर रहे हो, तो भी पोछा लग रहा है, तो भी बर्तन साफ हो रहे हैं। जब ये काम हो ही रहा है और इसी बात से पैसा आ जाएगा आपको और आपके परिवारजनों को, आपके जानने वालों को, आपके दोस्तों को, आपको सर, तो बुराई क्या है? तो साहब तीसरी जो चीज देखी जाती है वो देखा जाता है प्रोडक्ट, कि प्रोडक्ट कौन से हैं कंपनी के पास। और मैं बता दूं, जो बात कर रहा हूं ना, तीसरी चौथी पीढ़ी, आपको क्या लगता है तीसरी पीढ़ी को एमलम आती होगी? आपको क्या लगता है जो तीसरी पीढ़ी वाला मेरा फ्रेंड है, जो मेरे मेरे मित्र हैं, उन्होंने पता है एमलम कब कब की? उन्हें जब बताया गया कि साहब आपके आपके फादर साहब एक्सपायर हो गए हैं, उन्हें बुलाया कंपनी ने, बोला 60 पीवी अपनी आईडी पे डाल देना, आपको चेक आता रहेगा। चेक कितने का आ रहा था? 40,000 से 50,000 रुपए का उनको चेक आ रहा था। उनकी सैलरी, उनका जो जॉब था, जॉब प्रोफाइल था, उसमें 70,000 की सैलरी थी। उन्होंने बोला मुझे पहले 40 आया, फिर बढ़ता रहा, एक साल के बाद ये 60,000 हो गया, और एक साल के बाद ये 70-80,000 चला गया। और बोला मैं हैरान, 2 साल से मुझे इनकम मेरी बढ़ोतरी वहां पे हुई 70 से 75,000, और यहां हो गया 80,000 40 से। यानी कि उसने क्या देखा कि 3 साल के अंदर ये 40 से 80,000 का चेक हो गया। उसी दिन वो सीखने आया है मिलम, उसे पता ही नहीं थी काका काका क्या है। आपको क्या लगता है मेरी वाइफ को कुछ पता होगा इस एमएलएम के बारे में? मेरी वाइफ को कुछ आइडिया है कि बिजनेस कैसे चलेगा जितना मुझे आइडिया है? अब सोचो, उसको बताया जाए कि तुमने आगे लोग जोड़ने, कहां से जोड़ पाएगी वो? आपकी जो नॉमिनी है, उन्हें अगर बिजनेस बताया जाए, उन्हें पता है कुछ काका का? आंसर है नहीं। अब उनके पास पैसा कैसे आएगा? उनके पास इसलिए आएगा कि जो आज मैं लोग जोड़ के गया हूं, उनको वो नहा रहे हैं, वो पेस्ट कर रहे हैं। अगर वही लोग रहे तो भी मेरा परिवार सेफ है। किस बात से? कि मैंने सही कंपनी चूज की।
मैंने वो कंपनी चूज की जिसके अंदर मसाले हैं, जिसके अंदर चाय की पत्ती है, जिसके अंदर तेल है बनाने का, जिसमें पोछा लगाने का है, बर्तन धोने का है, जिसमें कपड़े साफ करने के ये आइटम है जो रोजमर्रा की लाइफ में यूज हो रहे हैं। और इन प्रोडक्ट को एक और नाम दिया जाता है डोर ओपनिंग प्रोडक्ट, यानी कि ये आपके लिए दरवाजा खोलते हैं, ये आपके लिए एंट्री का डोर खोलते हैं। तो साहब ये देखना बहुत जरूरी होता है। तो ये भी गैलवे में मौजूद था। गैलवे के पास जो मार्केटिंग प्लान था वो मार्केटिंग प्लान था जिस प्लान को चला के हम अभी 23 साल के जवान हैं, हम अभी 23 साल के यंग हैं। मैं इसी प्लान पे मैंने 70-80 साल वाली कंपनियां देखी हैं, उनके लोगों से मिला हूं। मैं जानता हूं कि लोगों को 5वीं जनरेशन पैसा आ रहा है, तीसरी जनरेशन से मिला हुआ हूं। तो साहब मुझे इस वाले मार्केटिंग प्लान, इस वाले प्रोडक्ट, और सबसे बड़ी बात कंपनी की जो सिस्टम बनाया है चेतन सर ने, जो जो पैटर्न तैयार करा है उन्होंने। और मैं बता दूं चेतन सर, आपका पता होगा कई बार वो नहीं होते, चेक पे भी साइन उनके नहीं होते। इस समय अश्वनी जी के साइन चल रहे हैं चेक पे, जो सीईओ हैं। चेतन सर के साइन नहीं है। क्यों? क्योंकि उनको अपने रहते रहते वो सिस्टम को कर रहे हैं डेवलप, कि मेरे रहते रहते ये वाला सिस्टम डेवलप हो जाए कि आप सबको पैसा पैसा पहुंचे। और सबसे आखिरी चीज जो इसके अंदर देखी जाती है वो ये देखा जाता है कि प्राइस क्या है। प्रोडक्ट तो है पर इसका प्राइस क्या है। प्राइस ज्यादा तो नहीं। अगर प्राइस ज्यादा हुआ साहब तो भी आप कामयाब नहीं हो पाए, तो भी आपको कामयाबी मिलने में समय लग जाएगा साहब। अब प्राइस के बारे में बात करूं तो आपको मालूम है जो हमारी कंपनी के अंदर प्राइस है, सप्लीमेंट की जो प्राइस है सबसे ज्यादा जिसको आंका जाता है ना कि कौन सी किसके प्राइस सबसे ज्यादा होंगे। देखो सारी कंपनियों में अगर आपको बहुत ज्यादा प्राइस देखना है ना तो सिर्फ एक चीज का होता है और उसका नाम है सप्लीमेंट। मानेंगे इस बात को आप? जी सर। वो होता है सप्लीमेंट। मैं आपको आपकी कंपनी के सप्लीमेंट्स के रेट रेट बताता हूँ। आपकी कंपनी के सप्लीमेंट्स के रेट आपको बताता हूँ मैं। मात्र 131 रुपए के अंदर आपको सप्लीमेंट मिल जाएगा। और ऐसा सप्लीमेंट, वो सप्लीमेंट नहीं है साहब, वो डॉक्टर है। वो डॉक्टर है किसका? जो मेजर बीमारी है, जो इतनी ज्यादा है कि वो आम बात हो गई है आज की डेट में। पहले कहते थे गांव देहात में नहीं होगी साहब, आजकल डेट में गांव देहात में हो गई है। जिसका नाम है गैस, जिसका नाम है पेट में तेजाब बनना, गैस बनना, खट्टी डकारे आना, जिसकी वजह से लीवर खराब, यानी लीवर लीवर जिनका खराब है, लीवर खराब से क्या होता है? पथरी, माइग्रेन। और पता है उसका सप्लीमेंट कितने का है? 130 रुपए का सिर्फ। साहब दूसरी कंपनियों में जाएंगे तो 130 रुपए की सिर्फ 3 दिन की दवा आती है। 3 दिन के सप्लीमेंट मिलते हैं, हजारों रुपए के हैं प्रोडक्ट वहां पे। 1,500 2,000 रुपए रेट है। हमारे पास जो एक आम प्रोडक्ट रेंज है वो है 430। अभी कुछ पेट्रोल बढ़ने की वजह से, कच्चा तेल बढ़ने की वजह से, जैसे अभी उस पे जो गैस है, गैस सिलेंडर के रेट बढ़ने की वजह से कुछ रेट बढ़े हैं। तो वो बढ़ के हो गया होगा 140 144। ये 400 444 440 साहब ये नॉर्मल रेट है। 458 प्रदीप जी ने लिखा। ये पहले 430 रुपए का था। और अभी भी जो जीएसटी से रेट कम हुए थे वो वापस पहले 460 ही था। जीएसटी से रेट कम होकर 430 हुए जब सरकार ने जीएसटी इस पे 5% कर दिया। ठीक, अभी वापस उतरा हो गया तो 460 सबसे कम। आप बाहर की कंपनी में जाके आप देखें। अब ये तो मैंने बात की कि आप हाईएस्ट चीजें देखें कि जो सप्लीमेंट है उसके क्या रेट है, क्या रेंज है। और बताता हूं मैं आपको, हमारे पास 1 या 2 सप्लीमेंट हैं जिसके 1,000 से ज्यादा रेट है। इसके अलावा नॉर्मल सबसे ज्यादा सप्लीमेंट हमारे पास 460 की रेंज में है। इसके अलावा हमारे पास 130 और इसमें भी सप्लीमेंट है। हमारे पास जो खांसी की दवा वो इससे भी कम के अंदर, यानी सिर्फ और सिर्फ 82 रुपए के अंदर। 80 रुपये। हमारे पास जो मूव है वो 70 रुपए के अंदर अंदर आ रही है। साहब ये वाली रेंज है जो औरों में बहुत हाई रेट है। और जो नॉर्मल है, आप मसालों का रेट मार्केट में पता कर लीजिए, हमारे पास पता कर लीजिए, सेम। बाकी नॉर्मल रेंज वाले सारे प्रोडक्ट वैसे ही हैं। तो ये सबसे बड़ी बात है। अब मैं प्राइस की बात मैंने क्यों की? मैंने प्राइस की बात क्यों की? क्योंकि एमएलएम पता कौन सा तबका करता है? एमएलएम जो 5 लाख की सैलरी ले रहा है वो एमएलएम नहीं करने आने वाला। वो उसके पास तो समय नहीं है। एमएलएम वो करता है जिसको 5 लाख रुपया चाहिए हर महीने। सही।
आज की डेट के अंदर उसकी क्वालिफिकेशन ऐसी है कि कोई उसे 20,000 30,000 रुपए दे रहा है। अब जिसको 30,000 मिल रहा है, अगर उससे बोला जाएगा तुमने 2,500 का प्रोडक्ट खाना, साहब वो कहां से खाएगा? वो 30,000 से अपना घर पालेगा, या हर महीने आपको 10% पैसे, यानी 30,000 का सैलरी ले रहा है, 10% हुआ 3,000, 3,000 के सिर्फ सप्लीमेंट खा लेगा। इसलिए मैं प्राइस की बात कर रहा हूं कि क्या प्राइस के अंदर ऐसा प्राइस है कि अगर आपको कोई सप्लीमेंट का कोर्स चले तो कितने का कोर्स चलेगा? क्या क्या वो वाला तबका जो सच में एमएलएम चाहता है वो उसको ले पाएगा? तो मैंने ये सारी की सारी चीजें देखी, और कुछ जगह पे मुझे बहुत सी चीजें मिली, पर कुछ जगह पे एक चीज नहीं मिली जो मैंने सबसे ज्यादा देखी। वो पता क्या थी? वो थी भारतीय कंपनी। वो थी भारतीय कंपनी। क्यों? क्योंकि हमारे बीच में हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं, नरेंद्र मोदी जी, इन्होंने मुहिम छेड़ रखी है। पहले मेक इन इंडिया होता था, अब इन्होंने कर दिया मेक इन भारत। वहां पे भी इन्होंने वो करा है। और एमएलएम के अंदर ये अपने लोग, यानी हमारे लोग, भारतीय लोग ज्यादा उभरे, इसके लिए अलग अलग चलाई है। विदेशों पे कई सारी चीजें ऐसी की हैं। कई सारे विदेशी प्रोडक्ट बढ़ने के पीछे पीछे हमारी है नीति। हमारे जो रेस्टोरेंट खुलते हैं, भारतीय जो नाम है, उनके अंदर टैक्स कम है। आप जब मैकडोनल्ड और वहां बैठते हो तो आप टैक्स ज्यादा पे करते हो। क्यों करा है सरकार ने? ताकि आप हमारे रेस्टोरेंट्स के अंदर जाएं, जो भारत के रेस्टोरेंट हैं। तो मुझे ये बात पता थी कि देर सवेरी सही हम इस पे आएंगे, और अगर हम नहीं आएंगे भारतीय पे अपने लोगों को देने, तो साफ सरकार कोई नीति बना के लाएगी। ऐसा वो करेगी आपको मजबूर कि आप अपने देश मेक इन भारत पे बात करें, उसकी तरफ अग्रसर हूं। इसलिए बहुत सी कंपनियां तो मैंने इसलिए काट दी साहब कि वो विदेशी थी। तो एक पार्ट जो मैंने इसमें देखा जिसने मुझे बहुत प्रभावित किया वो था भारतीय। तो साहब ये चीजें मैंने देखी। इसलिए ये क्यों? क्योंकि ये लगातार पैसा आपको देने वाला है, आपको 80 साल की एज में पैसा देने वाला है। प्रो नेटवर्क एक ऐसा तैयार करो जिनको ये आदत लग जाए कि लगातार लगातार वो हर अपना डेली नीड का सामान यूज करें। आपको जीवन भर बैठ के पैसा आने वाला है बिना नेटवर्क बनाए। आपको आगे नया नेटवर्क जोड़ने की नीड नहीं, अपना पैसा। थैंक यू मैम। थैंक यू करण सर, आपने बहुत अच्छे तरीके से जवाब दिया। और सर कहीं ना कहीं सर आपने एक एक सवाल का जन्म भी दे दिया। अच्छा। मैं आपके मैं आपके इस क्यों से सर मेरा एक सवाल आता है सर। हम्म आपने ये भी बताया कि सर यहाँ पे ये मिलता है, सब कुछ अच्छा बताया। हम्म और जहां तक सर मुझे भी पता है कि सर इसमें कार फार्म हाउस में सब कुछ मिलता है सर, सब हम्म कुछ है। हाँ, तो सर मेरा मेरा सवाल सर ये है आपसे कि इसमें अगर जहां तक मैं मुझे समझ है कि इसमें सर ज्यादा लोग सफल नहीं होते, यानी कि सर 40 से 50% लोग सफल होते हैं, है? हाँ जी तो मैम, सर ये सही सर कह, अगर यहाँ ये तक सही। अगर अगर सर गैलवे गैलवे मतलब इतना अच्छा है सर, तो हर कोई इसमें सफल क्यों नहीं होता? लोगों को क्यों हम्म, लगता है कि नेटवर्क मार्केटिंग हमें सफल नहीं करेगा? तो सर मैम, मैं हाँ बता जी देता हूँ, सर, एक जी लाइन में सर, बता देता हाँ हूँ मैम। उन जी लोगों सर को बताइए। उन लोगों को ये नहीं पता कि हम्म, गैलवे करना कैसे है, यस सर, मैं यही इसलिए वो सवाल सफल है। बिल्कुल। तो सर यही सवाल है कि सर आपने क्या और क्यों का तो जवाब मुझे हमें दे दिया, क्यों आपने किया या हमें क्यों करना चाहिए। सर अब बात आती है कि हम सर इसको कैसे करें जो हम भी सफल हो। अगर इतना ही अच्छा है तो हम सर क्यों असफल हो जाते हैं इसमें, लोग क्यों असफल होते हैं? तो गैलवे हम कैसे करें? तो आइए दोस्तों, अब हम सर से सुनते हैं कि हम कैसे पे जाते हैं। और हाँ, आपको मैं रिमाइंडर कराना ना भूलूंगी कि लास्ट का जो सवाल है ना, जो मैं सर से पूछने वाला हूँ, उसको अगर टिप्स भी समझ लो, पर वो सवाल से आप लोग सब वाकिफ होंगे और आप लोगों को भी परेशानी किया होगा उसका, पर उसके लिए आपको हमारे साथ बने रहना पड़ेगा, क्योंकि मिस करोगे तो बहुत कुछ मिस कर जाओगे। ओवर टू यू करण सर। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। मैम, आपने बिल्कुल सही चीज बोली कि जब ये इतना अच्छा है तो इसमें सारे के सारे लोग कामयाब क्यों नहीं होते। तो जी मैंने सर, इसका आंसर आपको दिया कि उन्हें कैसे नहीं पता कि इसे कैसे कर जी बिल्कुल सर। नेटवर्क। वो वो बाहर जैसे होते हैं, वो उसी तरह से इसके अंदर आते हैं। उनका जन्म जैसे हुआ होता है, वो छोटे पे जैसे स्कूल के अंदर पढ़ रहे होते हैं, वो स्कूल के अंदर जो माहौल देख रहे होते हैं, कि माँ बाप के द्वारा जो वो सीख रहे होते हैं, वो उसी पैरामीटर से, उसी मेंटल सेट से इसके अंदर आते हैं वो। और जब नेटवर्किंग में आते हैं तो वही चीजें वो करते हैं, तब आती है दिक्कत।
जी और वो चीजें क्या होती हैं, जैसे मैं एक लाइन नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर बोलता हूँ कि नेटवर्क मार्केटिंग में आने वाले 50% लोगों, जी। सॉरी सॉरी 80% लोगों को वाई नहीं पता। यस। वाई नहीं पता कि उन्हें क्यों करना चाहिए। ये 80% लोगों को नहीं पता है। लोग देखा देखी आते हैं, उन्हें अपना वाई नहीं पता, वो नहीं देखा पता। देखी जी आ सर। जाते हैं। अभी वाई मैंने सबसे पहले वाई क्या बताया बिल्कुल। कि आप 80 साल के लिए नेटवर्क मार्केटिंग को चूज करना। आप हम्म। वो नेटवर्क मार्केटिंग चूज करना जहां प्रोडक्ट मौजूद हो, कि वो लोग जो टीम बनी है वो प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं और आपके पास पैसा आएगा। बार बार नेटवर्क नहीं पैसा बनाना है, एक बार जो नहीं बना। नेटवर्क बनाया वो लगातार पैसा देगा आपको, तभी आपकी सेकंड जनरेशन इसको एंजॉय कर पाएगी। वरना आपकी सेकंड थर्ड जनरेशन को एमएलएम नहीं पता है। हम्म। जितनी शिद्दत से आप बिल्ड करोगे, आपकी वाइफ या आपके बच्चे वैसे बिल्ड नहीं कर सकते हैं, और ना ही आपकी जो डाउनलाइन होगी, फ्रंट लाइन होगी आपकी, वो उन्हें उतनी तरह से सुनने वाली हो, क्योंकि जी उन्होंने, वो सिर्फ आके उन पे हुक्म चलाने वाले हैं कि तुम क्या कर रहे हो, तुमको, उन्हें कुछ पता तो है ही नहीं। असली मेहनत तो यस। आपने की है। जब आप मेहनत करते हो तो आपको सुनने वाली है। इसीलिए कहा गया कि प्लान वो होना चाहिए साहब जो सेकंड जनरेशन को पैसा दे बिना कुछ करे, सेकंड जनरेशन को कुछ नहीं करना पड़े, उसके पास पैसा आए। तो वो यस। तभी होता है जब ऐसे प्रोडक्ट होते हैं। ठीक है, अब बात आई कि कैसे कैसे करना, कैसे है इसको। तो मैंने पहली बात बोली कि ये जुड़ने वाले 80% लोगों को वाई नहीं पता। अब ये वाई कितनों को पता है? सिर्फ 20%। 20% को सटीक वाई पता है। पर उस 20% में से 50% को हाउ नहीं पता। यस। यानी कि जो 20% लोग हैं, यानी 100 में से 80 लोग तो अलग कर दिए साहब, हम्म। वो तो उन्हें तो वाई नहीं पता। अब 20%, 100 में से 20 लोग बचे, 20 लोगों को पता है वाई। उसमें से भी 10 लोगों को, यानी 50% लोगों को हाउ हम्म। नहीं पता कि ये करना कैसे। एक जो जी। सबसे ज्यादा मैं एक मेजर बताता हूं, इसमें सबसे बड़ा जो तकलीफ है वो अगर आपको समझ में आ गई। नेटवर्क जी। मार्केटिंग में कहा जाता है, जो लोगों की सोच में, पता है शुरू में क्या आता है, कि मैं हम्म। 6 लोग जोड़ूंगा, ठीक है, हम्म। और वो मेरे लिए काम करेंगे। यानी कि वो जितना काम करेंगे, मुझे पहले पैसा देंगे, मेरे बाद वो मेरे बच्चों को पैसा देंगे, है ना। जी ये लोगों सर। के दिमाग में होता है। मैं बता दूं, आप गलत हैं, गलत हैं, गलत हैं। आप रॉन्ग हैं, रॉन्ग हैं, रॉन्ग। वो 6 लोग आपके लिए काम नहीं करेंगे, आपने उन 6 लोगों के लिए काम करना है। ये सोच आपके अंदर होनी चाहिए कि मैं जो 6 लोग जोड़ूंगा, मैं उनके हम्म। लिए काम करूंगा, वो मेरे लिए काम नहीं करेंगे। नहीं करेंगे। मैं उनको बड़ा करूंगा, मैं उनके सपनों का पार्टनर बनूंगा। अगर मेरी इस टीम में जुड़ा पहला व्यक्ति का सपना 1 लाख रुपए महीना है, तो मैं उसका पार्टनर बन के उसको पूरा 1 लाख रुपया दिलाऊं, 1 लाख दिलवाऊंगा। ऐसा पार्टनर नहीं बनूंगा कि जो चेक आएगा आधा मेरा आधा तेरा, क्योंकि मैं तेरे साथ मेहनत कर रहा हूं। पर दिक्कत क्या है, बाहर की फील्ड में यही चल रहा होता है। बाहर की फील्ड में हमें आज तक सिखाया यही जाता है कि तुमने अपने पे फोकस करना है, तुमने फर्स्ट आना है, तुमने वो करना है। हमें अगल हम्म। बगल के लड़कों से तो बल्कि जेलस होने लगती है। अगर आपका बच्चा सेकंड थर्ड आ जाए, तो हमें पहला और जो दूसरा आया उससे इनडायरेक्टली, ना चाहते हुए, ये ह्यूमन साइकोलॉजी है, हमारे अंदर उसके प्रति कुछ नंबर डाउन हो जाएंगे। अब आपसे ज्यादा नंबर, आपके बच्चे से ज्यादा नंबर लेने वालों के प्रति आपके अंदर एक अलग से इनसिक्योरिटी फील हो जाती है। उनके प्रति नंबर जी। कम, तो साफ सोच के देखिए, ऐसे माहौल से हम निकल के आ रहे हैं। और उसके बाद नेटवर्क मार्केटिंग में बोला जा रहा है कि साहब आपने उनके लिए काम करना है। वो कहां से करेगा उनके लिए काम? ये तो जहन में नहीं है उसके। जितनी जल्दी जो लोग इस बात को समझ जाते हैं और पूरी तरह से तन मन और धन से अपनी फ्रंट को बिल्ड करने लग जाते हैं, वो लोग 101% कामयाब होते हैं। और यही वजह है कि नेटवर्किंग की इतनी सारी अच्छाइयां होने के बावजूद, जो अभी नीरजा मैम आपने सवाल करा कि जब इतनी सारी हम्म। अच्छाइयां हैं, जी सर इतना कुछ बिल्कुल। अच्छा है, आपको ये 80 साल के अंदर सेव कर देगा, आपकी सेकंड जनरेशन को ऐसे कैसी पैसा दे देगा, फिर साहब लोग कामयाब क्यों नहीं है? क्योंकि उन्हें यस। कैसे नहीं पता, उन्हें बिल्ड करना नहीं आ रहा है। आप एक बार उनकी सपनों के पार्टनर बन के तो देखिए, एक ऐसा पार्टनर कि सब कुछ उनके लिए करवाना है साहब, आपको तो बाय डिफॉल्ट आएगा, आपको तो कोई रोक ही नहीं सकता है। आप जब उसको जोड़ें, उस व्यक्ति को जोड़ें, तो आपके जो भाव, आपकी जो श्रद्धा उस व्यक्ति के प्रति, आपकी जो लगातार प्रेयर, लगातार दुआएं उस व्यक्ति के लिए कि जो फ्रंट जुड़ेगी वो अर्निंग करे, साहब जब ये चीजें हो जाएंगी, मैं देखता हूं कि कैसे नहीं पैसा आप कमाते हैं।
कौन है जो रोकेगा आपको पैसा कमाने से? साहब दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती है आपको कि आप अर्निंग ना करें। एक बार ये भाव लेके तो आइए, एक बार आप उसको कामयाब करने के लिए लगाइए तो सही, साम दाम दंड भेद। पर हम ये सारी नीतियां लगाते हैं उसको डाउन करने। कहीं अगर हमारा से कोई आगे निकल जाता हो तो बाबा रे बाबा पूछो मत, किसी ने कुछ अच्छा कर दिया ओ हो। साहब कहां से कामयाब होंगे आप? कहां से कामयाब होंगे आप? एमलम आपके लिए लोग काम नहीं करेंगे, आपने लोगों के लिए काम करना है, आपने उनको बड़ा करना है। फिर देखिए कैसे होगा। तो मैंने जो बोला ना, लोगों को कैसे में सबसे पहले ये नहीं, लोग को पता क्या लगता है, मेरी कार। आप एक बार मेरे कहने से आपके नीचे जो लोग जुड़े हैं ना, इनकी कार की प्लानिंग करा, इनकी कार की प्लानिंग करा। अब इनको कार कब आएगी? जब ये नेशनल बनेंगे, तीन तीन मास्टर बनाएंगे। ये कब आएगी? जब ये तीन मास्टर, इनको कब आएगी? तीन मास्टर बनाएंगे। मैं शर्त लगा के कह सकता हूं, जो भी व्यक्ति अपने तीन लोगों को कार कराने जाएगा, कि उनकी कार दिलवाने जाएगा, उन तीनों से पहले आपके घर में कार आ जाएगी। बस सोच और दिमाग आपके तीनों लोगों पे होना चाहिए, उन्हें लगना नहीं चाहिए। देखो, नो डाउट, जब मैं नीचे काम करता हूं तो पहला स्वार्थ मेरा है। चेतन सर भी हमारे बोलते हैं आपको एक हाथ में स्वार्थ और दूसरे हाथ में परमार्थ रखना चाहिए। यानी पहले तो मेरा ही परिवार है। बल्कि जहाज में भी ऑक्सीजन आता है निकल के, जब ऊपर जाता है तो ऑक्सीजन आता है, पता उससे पहले वहां क्या लिखा हुआ है बड़े बड़े अक्षरों में, कि पहले ऑक्सीजन अपने आप को लगाएं, उसके बाद पड़ोसी की मदद करें। इसमें तो कोई शक नहीं कि पहले आपको अपना ही सोचना है, आप ही का किचन, अपने ही बच्चे। बस मैं यहां बोलना क्या चाह रहा हूं, जब मैं ये बात बोलता हूं तो कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। वो कहते हैं अरे सर आपने हमें कंफ्यूज कर दिया है, आप दोनों बातें बोल रहे हो। एक तो बोल रहे हो कि लोगों का पैसा दिलाना है, और तुरंत ही पलटी मार दिया आपने और क्या बोला कि अपना सोचना है। मेरी बात को समझो, मैं पता क्या बोल रहा हूं, कि आपके पास सारी चीजें पहले आएंगी, पर जब आप काम करने फील्ड में उतरे तो लोग ही आपके दिमाग में होने चाहिए, आपकी कार आपके दिमाग में नहीं होने चाहिए, वो बाय डिफॉल्ट आएगी। पर ज्यादातर लोग क्या गलती करते हैं कि वो ये बातें उनको मैसेज के द्वारा इनडायरेक्टली बता देते हैं, या डाउनलाइन को कहीं ना कहीं पता चल जाता है कि इसमें आपका स्वार्थ है। बस इस बात को कि आप सिर्फ उनके लिए काम कर रहे हैं, आपका स्वार्थ कहीं नहीं झलके, वो व्यक्ति कामयाब है, 101% कामयाब है। और मैं आपको एक और बात बता दूं, एमलम में जितने लोग कामयाब हुए हैं, आप जब उनसे मिलेंगे वो हमेशा बात आप अपनी डाउनलाइन के बारे में करते हुए मिलेंगे, अपने बारे में कभी बात नहीं करेंगे, वो अपनी कभी बात नहीं करेंगे। अभी अभी नीरजा मैम, अभी हम लोग एक जगह पे होके आए, हम लोग 4 लीडर्स थे। आप जी थे, सर। आशा मैम थी, और लक्की जी थे। जी सर। मैंने चैट जीपीटी पे 3 लोगों के नाम खोज के दिखाए। जी सर। मैंने बताया कि नीरजा मैम, क्या आपको पता है कि आपको चैट जीपीटी जानता है? मैंने वहां टाइप करा गैलवे में नीरजा मैम के बारे में बताओ, और उसने नीरजा मैडम के बारे में बताया। किसने? चैट जीपीटी ने, यानी गूगल जानता है इनको। मैंने फिर आशा मैम का डाला, बताओ, उसने बताया। मैंने लक्की जी का डाला और उसने बताया। क्या नीरजा मैम, आपसे पूछ रहा हूं, क्या हुआ मैंने अपने बारे में डाला? नहीं सर, आपने नहीं डाला। क्या मैंने आपसे बोला कि नीरजा नहीं, जी जरा मेरे मेरा बारे में नंबर डालना? नहीं आप सर। पे तो नहीं आप सर। तो डाल ही सकते। क्या मैंने लक्की जी को बोला मेरे बारे में डालना? नहीं, नहीं सर। नहीं। एक बार भी नहीं। नहीं यानी सर। कि मैंने वहां पे आप तीनों की बात की, आप तीनों का मोरल अप करा, आप तीनों इस बात से खुश थे। आप तीनों को ये पहली बार पता चला कि चैट जीपीटी आपको जानता है गैलवे नाम से, कि गैलवे की नीरजा वो जानता है। पर मैंने अपनी बात नहीं की। नहीं की मैं सर, आप बिल्कुल। सबको भी वही बताना चाह रहा हूं यस। कि जब आप टीम के साथ बात करते हो, आप अपनी बातें कर रहे हो कि आपको कार चाहिए, आपको 1 लाख चाहिए, या आप टीम की बातें कर रहे हो? आपको क्या लगता है, आपको क्या लगता है, जितने लोग सुन रहे हैं, क्या मेरे को नहीं जानता होगा चैट जीपीटी? जानता एक होगा सौ सर। एक परसेंट अगर वो मेरी डाउनलाइन को जान रहा है, अरे भैया वो ऐसे ही जानता होगा कि करण सर ये नीरजा की अपलाइन है, करण सर लक्की जी की अपलाइन है, मेरे लिए तो भी वाह भाई है। अगर वो मेरी डाउनलाइन को जानता है गूगल, तो साहब इससे बड़ी मेरे लिए गर्व की कोई बात ही नहीं है।
इससे बड़ी कोई बात ही नहीं है। पर क्या करना है आपने? ज्यादातर लोग यही गलती कर देते, वो वहां बैठ के सबसे पहले तो अपना बताते हैं कि आप सबको पता है, मुझे जानता है गूगल, लो देखो कैसे। बस ये पंगा है कि जब भी आप टीम को लेकर नहीं सोचेंगे, जब तक आप टीम के बारे में बात नहीं करेंगे, नो डाउट वो जितना कामयाब होंगे, आपको पता है, सारी चीजें आपके पास पहले आएंगी, सब कुछ। जैसे एग्जांपल ले रहा हूं, आप अपनी 4 फ्रेंड से 1-1 लाख की प्लानिंग कर लो कि तुमने 1 लाख 1 लाख 1 लाख 1 लाख कमाना और मैं तुम्हारे साथ हूं, और बिना दिखे कि आपका कहीं स्वार्थ है, आप निस्वार्थ मन से, तन मन धन से इनके साथ लग गए। पता है आपको, ये चारों लोग 20-20 25-25 हजार पे पहुंचेंगे, तब तक आपके घर 1 लाख आ जाएगा, तब तक आपके घर 1 लाख आ जाएगा। अगली बात बताता हूं, आपने इन तीनों चारों को बोला तुम्हें कार दिलानी है। अब कार कैसे आएगी? 3 मास्टर तुम्हारे बनाने हैं, 3 तुम्हारे बनाने हैं, 3 तुम्हारे, 3 तुम्हारे। आप 3-3 मास्टर बनाने लगे, इनके 2 बने, इनके 2 बने, इसका 1 बना, इसके 2 बने, यानी अभी 3 किसी के नहीं हुए हैं। सुनो, आपकी कार आ जाएगी, आपकी कार आ चुकी है, अभी तक नीचे किसी की कार नहीं आई। अगली बात बताता हूँ, आपने इन चारों लोगों को बोला तेरा घर तुम्हारा घर, 1 करोड़ का घर बनाएंगे, ये घर बनाएंगे, उनसे सपने बात की, इसमें तुम अपना घर 50 लाख का लोगे, तुम अपना घर 70 लाख का लोगे, और इनके साथ लगे। इन लोगों की, इनको बोला कि तुम्हारी इनकम जब 2-2 लाख होगी, उस समय तुमने घर लेना है, किस्त करनी है। इनका 1 लाख इनकम हुई, इसकी 70 हजार इनकम हुई, इसकी अभी 1 लाख इनकम हुई, इसकी 50 हजार हुई, यानी किसी की 2 लाख नहीं हुई। बात सुनो, आपका घर आ चुका है तब तक, यानी हर चीज आपके पास पहले आने वाली है। बस करना क्या है, आपको अपना स्वार्थ नहीं दिखा। इसको कैसे आप कर सकते हो, और ये बड़ा आसान है, कोई कोई टफ नहीं है। बस उनके बारे में सोचना शुरू कर दीजिए साहब। एक चीज अपने सबकॉन्शियस माइंड में बिठा लीजिए, आप जितना डाउनलाइन के बारे में सोचेंगे, भगवान उससे 3 गुना आपको देने, 3 गुना आपको देने वाला है भगवान। और ये मेरी बात को लिख के रख लीजिए, ये नेटवर्क मार्केटिंग का सत्य है। पर जो इंसान सिर्फ अपने बारे में सोचता होगा, उससे एमएलएम से पैसा नहीं आ सकता। आपके लिए नौकरियां वो सब पड़ी हुई हैं, वहां जाके आप कंपटीशन करते रहिए, पैसा नहीं आ सकता। पहली चीज ये मैंने बताई। दूसरी चीज याद रखो इसके अंदर, सर बहुत अच्छे सर, बहुत बढ़िया दूसरी सर। चीज दूसरी चीज याद रखो इसके अंदर, आपने आपने मास्टर क्वालिफिकेशन के लिए काम करना है। मास्टर क्वालिफिकेशन सबसे पहला काम आप लोगों का, कि कैसे करें मैं ये बता रहा हूं, मैं उन्हें बता रहा हूं कि आप जो कामयाब नहीं होते, सबसे पहला काम, पहली इनकम परफॉर्मेंस बोनस बाय डिफॉल्ट आपको आता है, बाय डिफॉल्ट आता है, उसमें आपको कुछ नहीं करना पड़ता। आप जुड़ते ही हो, आप जैसे 3% पे आ गए आपको आएगा, आप 4 पे आ गए आएगा, होल लाइफ आता रहेगा। सब मास्टर बोनस की प्लानिंग करनी पड़ती है। तो अगला काम मैं क्या बता रहा हूं कैसे करें, आप मास्टर बोनस की तैयारी करें। मास्टर बोनस, अगला काम, सबसे पहले अपना मास्टर बोनस, कि आपका मास्टर बोनस आ रहा है। जितने लोग यहाँ बैठे हुए, जितने ईडी हैं वो सब मास्टर हैं, जितने एचडी हैं, बस आप अपने आप से पूछ लें एक बार सवाल, आपका मास्टर बोनस आ रहा है? अगर नहीं आ रहा तो क्या कमी क्या है? आपके क्या 1600 पीवी हो रहे हैं? 3360 चाहिए। जितने कम हो रहे हैं प्लानिंग करो, प्लानिंग करो। अब जो ईडी बन चुका है, जो मास्टर बन चुका है, आपके लिए लॉयल्टी प्लानिंग नहीं है। लॉयल्टी प्लानिंग किसके लिए? जो सीडी है, जो ऑडी है, उससे बोला जाता है भाई तूने 4 लॉयल्टी कर दी, और कंपनी में भी एलटीओ लेके आई थी, क्या शानदार। हो सकता है ऐसा कुछ और आए, 4 लॉयल्टी, उसके नीचे 4 लॉयल्टी, अगर चारों लोगों ने 4-4 लॉयल्टी कर दी साहब, आप मास्टर क्वालिफाई हो। यानी 20 से 25 लॉयल्टियां अगर हो रही है, मास्टर क्वालिफाई। तो अगली बात कैसे करें में याद रखो मेरी, मास्टर क्वालिफिकेशन, क्या आप हो रहे हैं, मास्टर क्वालिफाई हो रहे हैं? अब तीसरी बात इसके अंदर याद करो, तीसरी बात कैसे करें मैं बता दूं। पहली बात बताई, आपको टीम के लिए सोचना है, अपने लिए नहीं। दूसरी बात बताई, मास्टर क्वालिफिकेशन की तरफ जाओ। जितने लोग यहाँ मास्टर बने हुए और क्वालिफाई नहीं हो रहे, आपका पहला काम है मास्टर क्वालिफाई की सोचो। तीसरा काम इसके अंदर, आप मल्टीपल लैग के अंदर मास्टर क्वालिफाई करवाएं। यानी पहला काम खुद मास्टर क्वालिफाई होना, उसके बाद नीचे कितने क्वालिफाई। देखिए एक मास्टर, देखो पैसा तो आपको पीवी से आने वाला। अगर आप जस्ट मास्टर क्वालिफाई होंगे तो पीवी करेंगे सिर्फ 33,360। पर अगर आपके 6 मास्टर क्वालिफाई हो रहे हैं तो 6 अलग अलग लैंग्वेज, तो ये 33 करेगा, ये 33 करेगा, ये 33 करेगा, ये 33, तभी तो क्वालिफाई होगा वो।
पता आपके जी पीवी कितने हो गए? 20,000। पता है 20,000 पीवी से चेक कितना आता है? चेक आता है 25 से 35,000। जी हाँ, बिल्कुल सही बोल रहा हूँ, और ये मैं कम बता रहा हूँ, इससे ज्यादा है, इससे ज्यादा है। ये तो मैं उसका बता रहा हूँ जो 3 लाख के अंदर 6 मास्टर क्वालिफाई करा देता है। यानी इसने इसके नीचे एक मास्टर निकाला, ये सीनियर मास्टर हुआ, इसके नीचे कराया सीनियर मास्टर हुआ, नीचे कराया सीनियर मास्टर। 3 लाख में अगर आपके 20,000 पीवी हो रहे हैं, 6 लोग मास्टर क्वालिफाई हो रहे हैं, तो आपका चेक 25 से 35,000 के बीच में है, और एवरी मंथ है, हर महीने है, सैलरी की तरह 30 तारीख को अकाउंट में ट्रांसफर। तो तीसरा काम क्या है? दूसरा काम खुद मुझे मास्टर क्वालिफाई होना है कि कैसे करें, और तीसरा काम मेरी टीम में कितने क्वालिफाई हो रहे हैं। अच्छा, कहां तक आपको चैन नहीं लेना है, कहां तक आपने सांस नहीं लेनी है, वो सुन लीजिए। जब तक आपके ग्रुप में 10 मास्टर क्वालिफाई ना होने लग जाएं, 3 से 4 फ्रंट के अंदर, कितने मास्टर? 10 मास्टर। बस। तब तक जी तब तक पलट के नहीं देखना है, तब तक सांस नहीं लेनी है, तब तक जमा घटा नहीं करना है। मैं आपको चेक भी बता देता हूं, 30,000 पीवी में आपका चेक क्या बनेगा? 50 से 70 हजार रुपए। जी हाँ, अगर आप 30,000 पीवी करने लग जाएंगे, 50 से 70 हजार का चेक है, टाइटल आपका आरडी आ जाएगा, टाइटल आपका आरडी आ जाएगा। अगर आप 6 लाख के साथ ये काम कारनामा करेंगे, तो आपको कार फंड, हाउस फंड, टूर फंड, सारे फंड आएंगे। ये जो मैं आपकी इनकम बता रहा हूं, इसके अंदर मैं मास्टर बोनस को जोड़ रहा हूं, टीएमबी को जोड़ रहा हूं, टूर फंड को जोड़ रहा हूं, कार फंड को जोड़ रहा हूं, हाउस फंड को जोड़ रहा हूं, सारे फंड मैंने जोड़ दिए हैं। तो कैसे करें के अंदर सबसे ज्यादा आपको जो ध्यान रखना है ना, अपना मास्टर, उसके बाद टीम में मास्टर कितने क्वालिफाई हो रहे हैं। अगर 10 से कम मास्टर क्वालिफाई हो रहे हैं, इसका मतलब टीम मजेदार नहीं हो रहा है आपका। सवाल मेरा ये है, आज के बाद, आज ही आप, बल्कि आज ही इस मीटिंग के बाद डायरी लेके बैठिएगा, रजिस्टर लेके बैठिएगा, एक बार अपने मास्टर लिखिए कि आपके कितने मास्टर क्वालिफाई। और अगला काम पता क्या कीजिएगा, कि कितने लोग हैं जो मास्टर क्वालिफाई होते होते रह जा रहे हैं। यानी एक व्यक्ति ऐसा है, इसके 2,000 पीवी हो रहे हैं, तो वो कितने से रह रहा है? सिर्फ 1,300 से। साफ प्लानिंग करा लीजिए। ये 6 महीने बाकी हैं अभी इस साल खत्म होने से, ये 6 महीने की प्लानिंग कीजिए। आज नोट लिख दीजिए रजिस्टर पे कि जब जनवरी 2027 आएगा, मेरे आज क्वालिफाई मास्टर हो रहे हैं 5, या आज हो रहे हैं 4, जब जनवरी आएगा मेरी टीम के अंदर 7 क्वालिफाई मास्टर होंगे। क्योंकि एक क्वालिफाई मास्टर से 3300 पीवी की आप कर लीजिए, और आपका लक्ष्य है कि आपको 30,000 पीवी पे जाना है। क्यों? क्योंकि आपको 50 से 70 हजार का चेक पहले बनाना है यहां से, और एक बार नहीं बनाना है, हर महीने बनाना है, हर महीने। तो साहब कैसे करें, मैं आपसे बात कर रहा हूं, मास्टर क्वालिफिकेशन, फटाफट दूसरी इनकम को ऐड करने की। क्योंकि पहली इनकम होती है परफॉर्मेंस बोनस, दूसरी इनकम होती है मास्टर बोनस, तुरंत सेकंड इनकम को ऐड ऑन करने की। और कैसे करें में चौथी और आखिरी बात जो मैं आपको बता रहा हूं, वो ये है कि जब कंपनी की ऑफर आए, उस जी ऑफर में आपके कितने लोगों ने पार्टिसिपेट करा। जैसे एलटीओ आया, एलटीओ आया तो आपके कितने लोगों ने पार्टिसिपेट, कितने एलटीओ बने, सिल्वर एलटीओ कितने बने। अभी एक ऑफर चल रहा है जिसके अंदर कि अगर आप 4 लोगों को करते हैं, और 2 महीने में 1800 पीवी करके आप ऑडी बन सकते हैं, 7% पे आ सकते हैं। जबकि ऑडी बनने के लिए 1 महीने के अंदर 2400 पीवी करने हैं, तब जाके बनोगे आप। पर आज ऑफर क्या चल रहा है कि 2 महीने में 1800 करने जुड़ते क्रम में, इस महीने कर दो 500, यहां कर दो 1300, यहां कर दो 900, यहां कर दो 900। दूसरी कंडीशन क्या है इसके अंदर, कि 4 फ्रंट को 2,500 की बिलिंग करानी है, खुद 2,500 की बिलिंग करनी है। तो जो मैं चौथी बात बता रहा हूं कैसे करें, वो ये बता रहा हूं कि आपकी टीम में जब ऑफर आती है, तो कितने लोग पार्टिसिपेट करते हैं। एक और ऑफर चल रही है कि एक्स आईडी के लिए, बाहर के लिए भी चल रही है, एक्स आईडी के लिए भी चल रही है, कि 30% पीवी एक्स्ट्रा मिलेगा। आपके कितने लोगों ने उठाई ऑफर? कितने लोगों ने जब बिल कराया तो उसके अंदर एसपीएफ को डाला? कितने लोगों ने उसमें हेयर कंडीशनर डाला? एसपीएफ एक ऐसा प्रोडक्ट है जो हर एक के लिए बहुत महत्वपूर्ण, और इस समय ज्यादा महत्वपूर्ण होता है जब धूप का लेवल ज्यादा हो। तो कितने लोगों ने डाला? यानी कि चौथी चीज क्या है? ऑफर। चौथी चीज क्या लिखेंगे आप? ऑफर। पहली चीज इसके अंदर थी कि टीम के लिए, सपनों के लिए काम करना।
दूसरी चीज इसके अंदर थी सेल्फ, खुद का मास्टर क्वालिफिकेशन। तीसरी चीज थी कम से कम 10 मास्टर टीम में क्वालिफाई हो 4 लेग के अंदर। 1 लेग में नहीं, 1 में 10 होंगे, आपका चेक नहीं आएगा। फिर मत बोलिएगा करण सर आपने बोला था 10 मास्टर क्वालिफाई करा दो, चेक 50 से 70 आ जाएगा। साहब मैं दूसरी बात भी बोल रहा हूँ, 3 से 4 लेग के अंदर 10 मास्टर होने चाहिए, तो आपका चेक जाएगा। ठीक है। और चौथी बात बोल रहा हूँ, आपकी टीम में कितने लोग ऑफर को ले रहे हैं, क्या ये चीजें आप कर रहे हैं, क्या मास्टर क्वालिफाई हो रहे हैं। मैं आपको बताता हूँ, मेरे पास बहुत जगह से रूलर के कॉल आते हैं और वो कंपनी को ब्लेम कर रहे होते हैं। बड़े सारे कॉल मैसेजेस आते हैं, कुछ मैसेजेस ज्यादा पेन वाले होते हैं तो मैं कहता हूँ अच्छा ठीक है आप कॉल कर लीजिए। जब वो कॉल करते हैं तो कहते हैं सर हमें ये धोखा हो गया, वो धोखा हो गया, हमारे अपलाइन ने ये कर दिया, उसने ये कर दिया। मैं उनसे कुछ सवाल करता हूँ, मैंने कहा अच्छा आपको पैसा नहीं आया, आपको पता है कार फंड कैसे आता है? अब उसे कार फंड नहीं पता कार फंड कैसे आता है। मैं उसे बोलता हूँ अच्छा आपको ये पता है मास्टर बोनस आने का क्राइटेरिया क्या है? उसको मास्टर बोनस का क्राइटेरिया नहीं पता। तो फिर मैं कईयों को बोल देता हूं, कईयों को नहीं बोल पाता। कईयों को बोल देता हूं कि भाई तुम्हें पैसा आ ही नहीं सकता, तुम्हें तो यही नहीं पता कि मास्टर बोनस कैसे क्वालिफाई होता है, कि आपको 3360 करना है पहले मास्टर बनना है। यानी आपको कंपनी की इनकम ही नहीं पता कि आपको पैसा यस किस किस जगह से आने वाला है। तो जो पैसा आपको नहीं आया तो ठीक नहीं आया है, क्योंकि आपको पता ही नहीं है। पहले तो इसको जानो तो सही, पहले मास्टर क्वालिफाई यानी सेकंड की तरफ तो यही बात है कि प्लान को समझ के, भाई नहीं भी समझ है एक बात पूछ लो, मत समझो सारा प्लान। एक बात पूछ लो अपने सीनियर से, मास्टर मुझे क्वालिफाई होना है, बताओ क्या करना मुझे आने वाले 4 महीने के अंदर मास्टर क्वालिफाई होना है। अगर आप मास्टर हो 4 महीने की प्लानिंग बताओ उसके लिए क्या करना पड़ेगा, अपने सीनियर से बैठ के प्लानिंग लो। और उसके बाद क्या करना है, एक बार आप मास्टर हो गए अब मुझे टीम के अंदर मास्टर क्वालिफाई कराने हैं। और मैं जब तक 10 मास्टर क्वालिफाई नहीं करा लूंगा मैं सांस नहीं लूंगा। मेरे को लगे रहना है तब तक बरसात नहीं देखनी, धूप नहीं देखनी, सर्दी नहीं देखनी, कोई मौसम नहीं देखना है। अगर मैंने बोला रोज के 3 घंटे काम करूंगा तो मतलब करूंगा। कब तक? जब तक मेरी टीम में 4 लेग के अंदर या 3 लेग में 10 मास्टर क्वालिफाई ना होना चालू हो जाए। आप करके देखिए कैसे पैसा नहीं आए। तो थैंक यू सो मच। यही 4 चीजें हैं जो लोगों को नहीं पता कि कैसे करना है, इसीलिए पैसा नहीं आता। आज पहली प्लानिंग मास्टर की कीजिए, 10 मास्टर बाद में, पहले खुद मास्टर होना, फिर धीरे 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 करके मास्टर। थैंक यू मैम। थैंक यू करण सर, थैंक यू सो मच। पता है सर, जब जब मैंने ये सवाल पूछा था ना कि ये कैसे करें, तो पता है मुझे लग रहा था कि कहीं आप मुझे बोलोगे कि सेल्फ यूज कर लो, ये कर लो। पर पर सर पता है आपने सर ऐसा जवाब दिया है रियली में सर, जो रियल कारण है ना सर, बहुत अच्छा। मुझे नहीं, लगता है कि सभी साथियों को सर बहुत अच्छे से क्लियर हुआ है सर। ये रियलिटी है, ये रियलिटी है। बिल्कुल सर, हम लोग सर पता है ऊपर वाले, ये सर ये तभी तो मैंने सबको ये बोला था कि ये आज का जो गैलवे है ना वो सच में करण सर आपको वो ऐसे सवाल का जवाब देंगे जो शायद हम सबके दिमाग में सर आता भी नहीं है। तो थैंक यू सो मच करण सर। पर सर मेरा लास्ट का सवाल अभी बहुत जरूरी है, मतलब सर वो उससे कहीं ना कहीं आप सब भी इत्तेफाक रहोगे सर, मैं पूछ लूं क्या? हाँ जी, हाँ जी मैम, बिल्कुल। हाँ। सर इससे मैं भी सर जब हम जुड़े थे सर, तो उससे मैं भी, मेरे को भी परेशानी हुई थी थोड़ी सी, मैं सच्चाई बता रही हूँ। हम्म, हम्म, आप सब भी शायद मेरे से एग्री करोगे कि वीडियो सर यूट्यूब पे ना हम लोग बहुत सारे वीडियो देखते हैं सर, हम्म, देखते हैं। हाँ तो जी। अभी तक तो सर हमने क्या क्यों और कैसे का जवाब आपने सर दिया, बहुत अच्छे से दिया सर, एक्सप्लेन किया। पर सर हाँ ये जी, सर अभी थोड़ा सा हटके है सर, पर मुझे लगता हाँ, है ये मैं गैलरी वही बोल रहा हूँ, अभी जो आप सवाल पूछ रहे हो वो गैलवे ट्रेनिंग से हटके एक जो आप हटके एंड है में कुछ सर। चीजें पर सर वो पूछते मैं हो, पर्सनली सर, ये वो हाँ है। बिल्कुल सर। जस जी सर। सर मैं मेरे साथ भी ऐसा हुआ था कि मैं जैसे यूट्यूब हम जैसे देखते हैं ना, हम देख रहे हैं कुछ कुछ, अचानक से एक ना धड़धड़ाता हुआ वीडियो आया सामने, कई लोगों के सामने अच्छा, आया होगा, अच्छा। सारे नेगेटिव बातें। हाँ, मतलब कोई बंदा बैठा है और यूट्यूब पे बोल रहा है कि ये वो ये मत करो, ऐसे इसमें मत जाओ, ये फ्रॉड है, फलाना ढिमकाना, दुनिया भर के। हाँ, मतलब पर सर, गैलवे खराब है, गैलवे ने मेरा हाँ इतना यस, पैसा लूट लिया, हाँ हाँ डुबा मेरा लिया, ये ये कर कर लिया। लिया। हाँ आप भी। और सबसे बड़ी पता है क्या उसमें सर, उसमें हेडलाइन क्या होता है, आप मत फंसना, ऐसे करके हाँ, बड़ा सा है ना सर। जब जैसे होता है आप मत फंसना, तो ऊपर दिमाग जिससे आंख ना इससे हो जाता है। तो सर मुझे सर ये बताइए कि ऐसा क्यों है सर, और इससे अगर किसी के सामने ऐसा वीडियो आता है तो हमें ये सर इससे कैसे बचना चाहिए?
बिल्कुल मैं सर देखो जानना चाहूंगी। ओवर टू यू बिल्कुल ठीक सर। है। ये थोड़ा मैं हटके था थैंक सर, यू, पर मैं पर्सनली मैंने सोचा कि आपसे पूछूं सर मैं। थैंक यू मैम, थैंक यू। ये बिल्कुल सही बात है। इवन जब आज तो बहुत कम हो गए हैं वीडियो, हाँ जब मैं जुड़ा था 2021 के अंदर, जब मैं सिलेक्ट कर रहा था, तब तो भरमार थी, क्योंकि उस समय लॉकडाउन के हाँ अंदर कुछ कंपनी के डायरेक्टर ही छोड़ के उन्होंने कंपनियां बना ली थी अपनी। और जी। बहुत सारे लोग जो अर्निंग कर रहे थे उन लोगों ने बना ली। अब वो पूरी तरह से इसको इतना नेगेटिव डाल रहे थे कि पूछो मत। मैं आपको इसकी कुछ चीजें बताता हूँ कि आप कैसे करें। देखो, जो वीडियो डले हुए हैं वो डले हुए हम्म, हैं। कंपनी ने कई जगह से कोशिश कर ली, कई बार वो की, हालांकि हमारी कंपनी के ऑनर्स की ये अच्छी बात है, उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया, एक्शन कोई नहीं लिया। लीगल कार्रवाई जी सर। किसी पे नहीं की। उन्होंने हम्म, किसी पे नहीं की। उन्होंने उन्होंने माफ करना सीखा है। और जो हमें चेतन सर इनसे सीखना चाहिए वो है माफ करना। कि जबकि मैं इससे पहले जिस कंपनी में था, अगर उसके खिलाफ कोई हम्म, भी वीडियो डाल दे वो सीधा नोटिस भेज देता था उसको, क्योंकि यस। एड्रेस तो सारा होता ही था हमारे पास। हमारे पास उसका एड्रेस है, फोन नंबर भी हमारे यहीं से तो हट के गया है वो। हम्म, उसका हमारे यस। पास क्या मौजूद नहीं। तो जो इससे पहले वाली कंपनी थी वो सीधा लीगल नोटिस। और अगली बात बता दूं, हमारी कंपनी के पास भी और दुनिया की जितनी कंपनियां हैं, सबके पास वकील मौजूद होते हैं जिन्हें सैलरी जाती है। यस। ये वकील रखे जाते हैं इनके पास। वकील जो वकालत कर रहे हैं उन्हें एक महीने का फिक्स है, किसी को 40,000, किसी को 50,000 जाते हैं। उनका एक ही काम है, हमारे महीने के अंदर 10 केस आए चाहे आए 100 केस, उन्होंने उस 40,000 में ही लड़ना है, चाहे ना आए एक भी केस। और ये आपने देखा होगा, बड़ी बड़ी जितनी कंपनियां हैं, आपको क्या लगता है कोई टाटा पे केस करता है तो क्या रतन टाटा जी खड़े होते हैं? उनके वकील खड़े यस सर। होते हैं। जी। अंबानी जी पे कोई केस करता है तो क्या अंबानी साहब जाके खड़े होते हैं कोर्ट में? नहीं, उनके उनके वकील खड़े होते हैं। हर किसी ने, जितनी बड़ी फर्म है। तो ऐसा नहीं है कि ये हमारे पास नहीं है, ऐसा नहीं है कि वकील हमारे पास नहीं, सब है। पर जो हमारे डायरेक्टर्स हैं इन्होंने फॉरगिव करना, माफ करना सीखा। इन्होंने किसी पे नहीं करा, किसी को लीगल नोटिस नहीं भेजा। और जब मैंने भी बात की थी, जब मैं आया काफी उस समय ज्यादा थे, तो इन्होंने एक ही बात जी। बोली, अरे करण भाई वो हमारे ही भाई हैं, वो थोड़ी सी नादानी कर रहे हैं, बाद में उन्हें 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 समझ आएगी। मैं नहीं चाहता मैं अभी कोई ऐसा लीगली एक्शन लूं जिससे कि वो हो। मैं चाहता हूं कि मेरे दरवाजे उनके लिए खुले हैं, अगर वो कभी गलती उन्हें रियलाइज हो तो वो आना चाहे आ जाए। तो उन्होंने यस। एक्शन नहीं लिया। तो वो तो डले हुए हैं, डले रहेंगे, क्योंकि हम लोग उस तरह के काम नहीं कर रहे हैं कि उनसे एक्शन, हम कुछ एक्शन करके उसको बंद कर पाए। आपको मैं एक चीजें कुछ बता रहा हूं कि आप उससे जी सर। निकलो कैसे, अपने मन जी। को कैसे ठीक करो, आप अपने माइंड को प्लान भी कैसे दो। मैं आपको वो हम्म, आपको बता रहा हूँ जो मैंने उस समय, मेरे लिए सबसे बड़ा चैलेंज था जब मैं 2021 में आया। 2022 में लॉकडाउन लगा और मैं 21 में आया अप्रैल में। तो मैंने बड़ा फेस करा और मैंने उसे कैसे संभाला। और वो सारे लोग आज मौजूद हैं। एक भी व्यक्ति इस बात से छोड़ के नहीं गया, या एक भी व्यक्ति इस बात से ज्वाइन नहीं हुआ कि मैं वीडियो देख रहा हूं इसलिए मैं ज्वाइन नहीं होऊंगा, नहीं। जी। वीडियो तब भी बहुत थे। तो सवाल ये उठा कि मैंने फेस कैसे किया, मैं आपको वो बता रहा हूं। मैंने उनसे बोला कि आपको ऐसी कौन सी कंपनी आपको लग रही है, जो लग रहा है बहुत अच्छी है। अब उसने एक दो कंपनियों के नाम लिए, जैसे ही नाम लिए मैंने उनके बारे में डाला, पता है यूट्यूब पे उसका निकल के आ गया। हम्म, और मैं आप सबको बोल रहा हूं, डाल के देखो। आपको जी क्या सर लगता है बिल्कुल। यूट्यूब पे कौन चैनल बना रहा है? क्या ये बीबीसी हम्म, न्यूज है कि जो पूरी ऑथराइज होके आती है, उस सरकार से मोहर लगी हुई आती है? क्या यूट्यूब ऐसा है? नहीं। आप और हम जब मर्जी चैनल बना के, जब मर्जी चैनल आप सबका बना हुआ है बाय डिफॉल्ट, पता है आपको ये बात? आप हम्म, जब यूट्यूब को डाउनलोड करते हैं आपका चैनल बना हुआ है, बस आपने उसे हम्म, नाम देना है। इसके लिए भी कुछ नहीं करना पड़ता। और एक प्लस का निशान आता है, वहां दबा के वीडियो बनाओ, प्लस का निशान दबाओ, वीडियो अपलोड कर दो। कोई भी कर सकता है। तो मैंने उनसे पूछा कि आप चलो गैलवे नहीं कर रहे इसलिए कि इसका वीडियो पड़ा हुआ है, कौन सी हम्म, कंपनी करोगे तो उसका एक बार नाम बताओ। तो उन्होंने बोला मुझे वो ठीक लग रही है, नाम लिया XYZ। मैंने वहां XYZ के बारे में डाला, दुनिया भर के निकल के आ गए। और एक कंपनी जो वो बता रहा था, उसके तो मालिक के बारे में निकल के आया कि उस पर रेप केस चल रहा है, रेप का केस चल रहा है, ये निकल के आया। मैंने बोला भाई यहां जा रहे हो तो अपनी बहन और बेटियों को बचा लेना, मालिक पे रेप का केस है। और ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये वो बोल रहा है। अब पता उसको लेके क्या बोल रहा है, नहीं 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 ये गलत है। यानी जो वीडियो मैंने दिखाया उसे क्या बोल रहा है, ये गलत है। मैंने कहा वाह भाई वाह। यानी करण जी तुम्हारा कुत्ता तो कुत्ता है और हमारा कुत्ता है टॉमी। मैंने कहा वेरी गुड है। यानी जब मेरे वीडियो आए ये सच्चे हैं,
जो गैलवे को गलत बोल रहे हैं ये सच्चे हैं। जब मैंने बोला ये तुम्हारी कंपनी को गलत बोल रहा है, नहीं नहीं ये झूठे हैं, तो मैंने कहा दोस्त, या तो दोनों के वीडियो झूठे हैं या दोनों के या तो वीडियो सच्चे। सच्चे, यस। ऐसा नहीं हो सकता कि मेरे वाले तो सच्चे और तुम्हारा वाला किसी ने तुम्हारे साथ वो कराया है। जब अपना डाला, जब तुम्हारा आया निकल के, तो फिर चार दलीलें दे रहे हो मुझे। मेरे वाले में कह रहे हो अरे ये तो सारा खराब है, सारा खराब है। मैंने कहा ऐसे नहीं हो। तो मैंने सिर्फ उन्हें ऐसे होल्ड करा कि मैंने जो उन्होंने नाम लिया मैंने वो डाला। और आज आपके जहन में आज ही जाके ये काम करना, आज ही करना, मीटिंग के बाद करना। आपको जो कंपनी लग रही है ना जबरदस्त है, एक बार डाल के देखना, उसमें आपको दुनिया भर का ये मिल जाएगा। मैंने इसे क्यों छोड़ा, AWPL लग रही है, मैंने AWPL क्यों छोड़ा, मैंने यस वेस्टेज क्यों यस। छोड़ा, मोदी केयर क्यों छोड़ा, मैंने एमवे क्यों छोड़ा, दुनिया भर का भरा पड़ा। और जो बोल रहा है ना क्यों छोड़ा, वो दबा के गालियां भी दे रहा है। वो सारा बताएगा आपको सच्चाई की क्या क्या नहीं। अब आप उन पे फेथ करोगे या जो लोग कर रहे हैं? ऐसी सारी कंपनियों में लोग मौजूद है जो कर रहे हैं और कामयाब हो रहे हैं। तो वीडियो कोई वो वाली थ्योरी नहीं है। अगली बात बताओ, जितनी जितनी हमारी पार्टियां हैं, जितनी हमारी पार्टियां चल रही हैं, कांग्रेस पार्टी है, बीजेपी पार्टी है, इनके अच्छे वीडियो भी है, खराब वीडियो भी है। खराब वीडियो एक भी है, बिल्कुल यूट्यूबर सर। है जो पूरी तरह से बीजेपी को दुनिया भर की उसकी गोभी खोद रहा है, हर काम हम्म को बुराइयां कर रहा है। और एक ऐसा हम्म। यूट्यूबर है जो कुछ भी काम करा हो ना करा उसको कह रहा है भाई मजा आ गया, बीजेपी ने कमाल कर दिया। एक ऐसा है जो राहुल गांधी को भविष्य का इतना बड़ा यस। नेता बता रहा है। और एक एक यूट्यूबर ऐसा है जो राहुल गांधी को पप्पू बोल रहा है। तो ये तो भरे पड़े, आप किस पे बिलीव करो? तो ये कोई अथॉरिटी नहीं है ये। कुछ लोग हैं जो सलमान खान जिनका हीरो है वो अपना बनाते कहते सलमान खान से बढ़िया आदमी नहीं है। कुछ लोग आके कह रहे हैं आमिर खान से बढ़िया आदमी नहीं है। और कुछ लोग आमिर खान को गालियां दे रहे हैं कि उसने 4 शादियां कर ली, यस। 3 शादियां कर ली। कुछ लोग सलमान खान को उल्टा सीधा बोल रहे हैं। तो साहब यूट्यूब तो भरा पड़ा है। आप डिपेंड इस बात पे करता है कि आप सर्च क्या कर रहे हैं। यूट्यूब पता आपको क्या दिखाता है? आप जो ढूंढने जाते हैं, आप जिस यस। कंपनी का जो चीज ढूंढने जाएंगे, आप जिसका जाके अच्छी चीजें खोजेंगे उसकी अच्छी चीजें दिखाएगा। मेरी भी वीडियो आपको दिखाएगा जब आप ये ढूंढने जाएंगे। नीरजा मैडम के भी वीडियो वीडियो दिखाएगा। जब आप यूट्यूब पे ये डालेंगे कि नीरजा मैम का वीडियो चाहिए, वो आपको 4 वीडियो नीरजा मैडम के दिखा देगा। जब आप सिर्फ ढूंढने ही उल्टा जाएंगे जिस कंपनी के बारे में, उस कंपनी का उल्टा दिखा देगा। ये सच्चाई है। जिस पार्टी के बारे में, जिस नेता, जिस अभिनेता के बारे में, तो यूट्यूब आपको वो दिखाएगा जो आप ढूंढने जाते हैं। आप क्या सर्च कर रहे हैं? तो साहब ये चैलेंज रहेगा, रहता है। जो छोड़ के जाएगा वो कहीं ना कहीं नाराज होगा, वो कभी भी तारीफें नहीं कर रहा होगा। आपका अपना अनुभव क्या कहता है? आपका अपना जजमेंट क्या कहता है? जब मैंने जजमेंट किया कि मुझे गैलवे करना है, मैंने जब ये सारे पार्ट देखे और मेरा डिसीजन, जो मेरे साथ आए वो मानते हैं, अभी 5.5 साल हो गए, वो यस, सारे लोग बिल्कुल उसको सर। अप्रिशिएट करते हैं कि यस वो डिसीजन ठीक था। क्योंकि जी हम सब लोग टिके यहाँ पे, साढ़े जी। 5 साल बिताए हैं हम लोग। जो जो चीजें हुई, जो जो चीजें बोली गई, वो सारी चीजें मौजूद थी, सब कुछ था। तो आपने जब डिसीजन ले लिया साहब, तो फिर कोई यूट्यूब चैनल, कोई कुछ, कोई बोल रहा है, क्या बोल रहा है, आपके आपकी मम्मी क्या बोल रही है, आपके पापा, आपका दोस्त, आपके रिश्तेदार, या जिसने गैलवे छोड़ के बैठा हुआ वो क्या बोल रहा है, उस पर बिलीव मत। क्या चीज चल रही है उस पर करो। मैंने भी बहुत लोगों को बोला, वो कह रहा है मेरे 30,000 फंस गए। मैंने कहा आपसे मैं 30 मांगूंगा ही नहीं, और हमने किसी से नहीं मांगा। हमारे यहाँ आने वाला व्यक्ति हाईएस्ट 2,500 रुपये देता है हमें, और 2,500 के बदले प्रोडक्ट लेता है। वो कहते हैं रूम सिस्टम। मैंने कहा आपको रूम सिस्टम मिले तो बताना, आप कहीं है ही नहीं कुछ। तो ये आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है, आप कैसी एमएलएम कर, आप जी किस तरह से सिस्टम को चला रहे। हमने सही सिस्टम चलाया, सही वो चीज आई। तो यूट्यूब की बात पे बिलीव मत करो, वो बीबीसी न्यूज नहीं है। वो एक व्यक्ति के चैनल बनाई हुई, उस व्यक्ति की पर्सनल वो है। मैं यहाँ ये बिल्कुल नहीं बोल रहा कि कुछ भी गलत नहीं करा है गैल में, गलत किया होगा, पर वो पर्सनल टू पर्सनल। ऐसा गलत कंपनी से नाखुश दुनिया भर के लोग हैं। सबको, जहां बहुत बड़े लोग होते हैं ना, वहां सबको सेटिस्फाई नहीं किया जाता। यस, बिल्कुल सर। पूरी कंपनी नहीं कर सकती। तो मैं बिल्कुल ये नहीं बताना चाह रहा हूँ कि साहब गैलवे तो बिल्कुल पाक साफ है, किसी के साथ गलत नहीं किया होगा गैलवे ने, होगा। पर इसका मतलब ये नहीं है कि आपके साथ भी गलत होगा। इसका मतलब ये नहीं है। जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ, जब लोग मेरे से चेक पूछते हैं कि सर आप एक बार अपना चेक दिखा दो, मैं उनसे बोलता हूँ मैं दिखा दूंगा चेक, मैंने चेक दिखाई नहीं, बस मुझे एक बात का जवाब दे दो। क्या मेरा 1.5 लाख का चेक देख के इस बात की गारंटी हो गई कि आपका चेक 1.5 लाख आएगा?
यस। है गारंटी? तो गारंटी तो नहीं है मेरा 1.5 लाख का चेक नहीं देख के। दूसरा, चलो ये तो आपने मेरे को देखा, मेरा 1.5 लाख का चेक देख के आप मोटिवेट हो रहे हो, अरे मजा आ गया। अगर आपको एक ऐसा व्यक्ति मिलता गैलवे में जिसका चेक होता 10,000, आप तो डिमोटिवेट हो जाते। तो दोनों ही कंडीशन में आप गलत हो। अगर आप मेरा 1.5 लाख का चेक देख के मोटिवेट होकर गैलवे ज्वाइन कर रहे हो, आप तो भी गलत हो। एक व्यक्ति का 10,000 का चेक देख के आप गैलवे ज्वाइन नहीं कर रहे, तो भी आप गलत हो। वही क्यों? गलत। आपने अपनी काबिलियत को नहीं आंका, आप उस चेक के बेस पे अपने आप को आंक रहे हो। ऐसे ही जब एक व्यक्ति काबिल नहीं था, उसका चेक 10,000 आया, उसके बेस पे आपने गैलवे छोड़ दिया कि मैं तो नहीं करूंगा, इस यहां तो लोग 10,000 कमा रहे हैं, मुझे देख के आप आगे। भाई साहब, दोनों जगह आप गलत हो, दोनों जगह गलत। ना ही किसी का 1.5 लाख की ये गारंटी है कि आप 1.5 लाख कमा लोगे, ऐसे ही किसी ने 10,000 कमाया, ये गारंटी नहीं है कि आपका भी 10,000 आएगा। साहब, आप में कितनी काबिलियत है, आपका चेक आपकी काबिलियत बताने वाली है। किसी व्यक्ति का 1.5-2.5 लाख का चेक नहीं, किसी का 0 का चेक नहीं, उसका अलग पैटर्न, आपका अलग पैटर्न। ठीक वैसे ही गैलवे की वीडियो आपको नहीं डिसाइड करेंगी, आपकी काबिलियत, आपका असेसमेंट क्या है गैलवे को देखने का, वो बात निर्धारित करेगी आप कितना कितना कामयाब हो। थैंक यू मैम, थैंक यू। थैंक यू सो मच सर, क्योंकि सर ये बिल्कुल अलग हटके सवाल था, पर कई बार आती है सर, हमारी टीम में भी ये आया था, तो मैं जरूर चाहती सर कि इस वीडियो से लेकर हम निगेटिव या पॉजिटिव ना हो, हम अपनी डिसीजन पे एक यस, काम करें कि हमने, यस बिल्कुल सर। तो थैंक यू करण सर सो मच सर। 8:30 अभी भी सर 240 के आसपास लोग जुड़े हुए हैं सर। आपकी ट्रेनिंग सर यही बताती है कि सच में सर आप सवाल का जवाब सर ऐसे देते हो जैसे सच में वो लगता है कि हाँ यस यही तो था, यस यही था, यही सच है, यही सच है। तो करण सर एक दो लोगों से आपकी करण सर आपकी, हेलो सर। थैंक यू सो मच। आप शायद भी नेटवर्क का क्या प्रॉब्लम है मैम। ट्रेनिंग्स, ओके ओके। आप जब सोचते हैं ट्रेनिंग को, मेरे इधर हो रहा है, मेरे इधर आवाज कम आ रहा है। अब आ रही है सर, अब आ रही आपकी सब डिस्टर्ब अब आ रही है सर। ओके, हाँ मैं ये बोल रहा हूँ नीरजा मैम, आप हाँ सच में ट्रेनिंग को जब सोचते हैं, ट्रेनिंग को किस तरह से बने, तो वो एक इतने अच्छे से सोचते हैं कि इसलिए ट्रेनिंग अच्छी बन पाती। थैंक यू सो मच मैम आपका। और और कल से मुझे याद है कि जब हम, मुझे लगता है ऑफिस में हम बात कर रहे थे, तो बातों बातों में ये ट्रेनिंग निकल के आई थी। यस यस मैम, मुझे मालूम है। मैं जब हाँ आपको आंसर हाँ। दिया तो आपने बोला, हम्म, सर मैं चाहती हूँ कि इसको आप पब्लिकली, और लोग भी, मैं चाहती हूँ और लोग भी जी सुने, सर। बजाय इन 4 लोगों के सुनने के। अभी बिल्कुल इस सर। कमरे में सिर्फ हम ही 4 लोग सुन रहे हैं, इसको सारे लोग जी सुने, सर। तो क्या हम जी। ये सवाल आपसे वहां आके करें? यस, मुझे याद है अच्छे से। और मुझे पता है सर, और कोई भी ऐसा सवाल नहीं है करण सर जो मुझे लगता है आपके पास उसका जवाब नहीं है। तो मैं चाहती हूँ सर आपके जवाब, हम अकेले की वजह हम सारे लोग, प्रदीप जी आप थैंक यू एग्री मैम। करते हो ना, सर के पास कुछ भी सवाल लेके जाओ उसका सर यस मैम, टाइम यस तो। मैम, 110% एग्री है, और हर सवाल के जवाब सर के पास होते ही हैं। सर आप करण सर थैंक टाइम यू हो मैम, चुका है, थैंक यू। क्या करें अब, आप जैसा बोलोगे कि सर टाइम 8:30 नहीं बज मैम, चुके। सॉरी, मुझे लगता है आज नहीं ले हाँ पाएंगे क्योंकि हाँ। 8:27 हो चुके हैं। क्योंकि 8:30 यस, बज चुके टाइम हैं। ज्यादा हो गया तो है, ज्यादा हो गया है। मुझे, हाँ तो बिल्कुल सर, बिल्कुल मैं आप लोगों से सॉरी कहना चाहूंगी, पर मुझे था कि हम सर को ज्यादा सुने, क्योंकि सवाल के जवाब सर अगली बार जब आएंगे तो आपको जरूर दे देंगे। पक्का तो आई पक्का। होप, हाँ हाँ। तो आज टाइम हो चुका है, पर सर आपने सारे, मेरे सर 3 से 4 सवाल थे सर, उसके सर बहुत अच्छे, मेरे क्या सर, ये सबके सवाल थे सर, उनके बिहाफ पे सर मैं आपसे पूछ रही थी। तो थैंक यू करण सर सो मच, बहुत ही अच्छा ट्रेनिंग था, बहुत जबरदस्त ट्रेनिंग। मैं नहीं कहूंगी सर, ये मैं तो हमेशा कहती हूँ कि आपकी ट्रेनिंग, ट्रेनिंग में अनुभव होता है, और हमेशा कहते हैं कि किताब से पढ़ी हुई बातों से ज्यादा अनुभव ज्यादा काम करता है। तो प्रदीप जी एक बार सबको अनम्यूट कर देते हैं, करण सर का धन्यवाद करने के यस लिए कि मैम, इतनी अच्छी यस मैम, ट्रेनिंग। यस मैम। बहुत सारे मैम सर बहुत सारे लोग, बहुत सारे बहुत फीडबैक आ अच्छे, रहे हैं मैम, बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे हैं, बहुत बिल्कुल। शानदार, बहुत अच्छा। और सभी लोगों ने बहुत अच्छा कमेंट किया है सर, बहुत ही शानदार ट्रेनिंग रही सर। और मैं जरूर सबको अनम्यूट कर रहा हूँ ताकि सभी लोग धन्यवाद कर सकें। एक बार आप सर को जरूर धन्यवाद दीजिए, सर बहुत मुश्किल से टाइम निकाल के आते हैं, सर बहुत बिजी होते हैं, यस पर यस, हम लोगों के लिए सर आते हैं। आप सभी लोग अनम्यूट हैं, जरूर आप सर का एक धन्यवाद बार करें। सर को जरूर। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। थैंक यू जी सर, सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। गैलवे जय भारत सर। सीखने को मिला, सीखने को मिला। गैलवे गैलवे जय भारत। अच्छा अच्छा ट्रेनिंग सुना रहा था। सभी का और धन्यवाद सर। जरूर मॉर्निंग ऑल गेलवे एवरीवन। जय गैलवे जय गैलवे। यस मैम, यस मैम, अनम्यूट कर सकते हैं। थैंक यू हाँ। सो मच, थैंक यू सो मच। और करण सर मैं इन सबको जरूर, आप सब साथियों को जरूर दिल से धन्यवाद करूंगी कि सर ये थर्सडे को सर इतना प्यार देते हैं सर,
उसके लिए मैं बहुत ही आभारी हूँ। और प्रदीप जी, एज यूजुअल आपके सपोर्ट के लिए दिल से थैंक्स। और आप सभी साथियों का, करण सर आपका तो मैं थैंक्स नहीं करूंगी, थैंक्स बहुत छोटा वर्ड है, क्योंकि इतनी अच्छी ट्रेनिंग हम सबको को सर आप देते हो हमेशा। तो सर आगे नेक्स्ट मंथ जबरदस्त ट्रेनिंग सोचा और सोच रखा है, क्योंकि 15 अगस्त आने वाला है। कई लोगों को आइडिया भी होगा कि जो नेक्स्ट हाँ मंथ हम क्या ट्रेनिंग करेंगे सर के साथ, वो भी जबरदस्त ट्रेनिंग होगी। पर उसके लिए आपको हमारे साथ जुड़ना होगा। तो जय रेलवे, जय भारत, गुड नाइट। आप सभी जय नेपाल गलवे जय जरूर भारत। क्वालिफाई कीजिए। जय, जय थैंक यू गलवे सो जय मच भारत सर, सर, थैंक जय यू सो गलवे मच, जय जय भारत गलवे जय मैम। भारत, सभी लोगों को जय गलवे जय भारत। जय गलवे जय भारत। आप जय सबका दिन भारत, शुभ जय हो। गलवे जय भारत जय मैम। भारत, गुड नाइट सर।